प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज के इस सप्ताह के वचन में। और मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में। और आज के वचन में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, इस समय मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ जाइए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सभी लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो भी लोग इस समय दर्शक जो इस वीडियो को देखने वाले, शिक्षण को देखने वाले, सभी पर मैं यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, तेरा प्रकाशन की आत्मा उनके ऊपर आने दे, उंडेल दे प्रभु जी तेरा स्पिरिट ऑफ रेवलेशन को, ताकि हम सबको एक नया प्रकाशन मिले आज के वचन से। हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमारे आत्मिक कानों को खोल, ताकि हम सब उस गहराई को समझ सके, उस वचन की गहराई को समझ सके प्रभु जी। हम विश्वास कर रहे हैं इस समय तो ऐसा कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी सभी लोगों के लिए और आज के वचन के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज का विषय है गौरवशाली महिमा वाला शरीर। गौरवशाली महिमा वाला शरीर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शरीर दर्शाया गया, दिखाया है तस्वीर में। आज इसके विषय में बात करने वाले, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 4 विषयों पर बात करने वाले थे इस पूरे महीने में, 4 सप्ताह के लिए। तो क्या थे? गए हफ्ते में हमने रैप्चर और पुनरुत्थान के विषय में सीखा। आज हम सीखने वाले हैं महिमा वाला शरीर। अगले हफ्ते हम सीखने वाले रैप्चर किस समय होगा, यानी रैप्चर का समय देख रहे हैं हम। और चौथा जो सप्ताह होगा उसमें हम सीखने वाले पुनरुत्थान का क्रम। अलग अलग, एक पहले पुनरुत्थान में अलग अलग क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा पुनरुत्थान होने वाले, वो किसके होने वाले और उसके विषय में हम विस्तार से हम पढ़ने वाले। तो आइए आज के कुछ मूल बातों को देखते हैं। आज के विषय के कुछ मूल बातें, तो वचन में जाएंगे। तो सबसे पहले अपने बाइबल्स को तैयार रखिए, क्योंकि जब बाइबल यहाँ पर वचन हम दिखाते तो आप या तो लिख सकते हैं और बाद में बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल को तैयार रखिएगा। तो मैंने आयुब की पुस्तक इसीलिए लिया, जैसे मैंने गए हफ्ते में बताया था आपको कि आयुब की पुस्तक जो है वो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी बाइबल में। हालांकि आप अगर बाइबल खोलते हैं तो पहला पुस्तक उत्पत्ति दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में स्कॉलर्स कहते हैं कि आयुब वो पहली पुस्तक है जो बाइबल में लिखी गई थी। उसके बाद बाकी सब पुस्तक क्या है। तो आयुब की पुस्तक से हम कुछ बातों को देखते हैं। आयुब 14 में 14 तो हम पढ़ते हैं। प्लीज आयुब 14 में 14 पहला भाग पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे जरा पास्टर रूथ? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? यही पुस्तक जो पहला पुस्तक है उसमें एक सवाल है जो बहुत मायने रखता है। यानी यदि अगर मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा। हमने गए सप्ताह में पुनरुत्थान के बारे में सीखा, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इस बार इसलिए लिया है क्योंकि इसका कुछ ताल्लुक है आज के विषय के साथ। तो हम उसके बाद वाला उसका उत्तर को ही देखते हैं। उसी पुस्तक में उसका उत्तर दिया गया है आयुब 14 में। फिर से एक बार आयुब 14 में दूसरा भाग भी देखते हैं। प्लीज पढ़े। जब तक मेरा छुटकारा न होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रखता प्रतीक्षा करूंगा। आशा लगाए रहता और मतलब इसका यानी प्रतीक्षा करूंगा जब तक मेरा छुटकारा ना होता, यानी जब तक हमारा छुटकारा ना होता। यहाँ पर वो कहता है, उसका उत्तर भी देता है कि जब तक हम छुड़ाए नहीं जाते हैं, यानी हमारा उद्धार नहीं होता, तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन, यानी जिंदगी का जो उतार चढ़ाव में जो कठिन परिश्रम करते हैं, वो सारे दिन में आशाएं लगाए रहता हूँ। मतलब वो आशा लगाए रहते हैं कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगा मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा। मैं प्रतीक्षा करता हूँ। और वैसे हम भी कुछ कर रहे हैं। एक दूसरा वचन देखते हैं आयुब 19 में, उसी पुस्तक में 25 और 26 पढ़ते हैं। आइए इस वचन को भी पढ़ते हैं। 25 वचन आयुब 19 में। आयुब 19 में 25। यस। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यही आयुब बताता है कि मैं निश्चिंत हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला कौन है? प्रभु यीशु, क्योंकि हम उसी से उद्धार मिलता है। वो उस जमाने में है, हजारों साल पहले ये पुस्तक लिखी गई है। वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, यानी हमारा परमेश्वर जीवित है। वो अनंत अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, यानी अंत में वो जीवित है, लेकिन वो पृथ्वी पर आएगा, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आएगा। ये दूसरे आगमन की बात करता है, अंत के समय की बात करता है। वो खड़ा होगा। और यहाँ पर और एक वचन है 26 में लिखा है, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद, यानी इसका अर्थ है कि मैं मर जाने के बाद, मेरा खाल मर जाने के बाद, मेरे नाश होने के बाद, मैं शरीर में होकर, यहाँ मैं पीले में अंडरलाइन वर्ड्स को पीले में रखा हूँ, येलो में मार्क किया हूँ, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा।
शरीर में होना मतलब मरने के बाद, यहाँ पर लिखा है खाल में इस प्रकार नाश हो जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद मैं शरीर में होकर परमेश्वर को दर्शन पाऊंगा, यानी वो फिर से जिंदा होकर हम दर्शन पाएंगे। तो पुनरुत्थान वाकई ही हकीकत है, यानी हम मुर्दों से जिलाए जाएंगे। वी वुड बी राइजिंग अप फ्रॉम द डेड टू सी आवर लॉर्ड फेस टू फेस। हम उसको साक्षात देखेंगे, उसके दर्शन को देखेंगे जब वो पृथ्वी पर रहेगा। तो इस तरह से अय्यूब को पुस्तक कहता है। हम एक और वचन में जाते हैं, यशाया 26:19। ये भी पुराने करार में है। यशाया ये भविष्यवक्ता था जिसने यीशु के पहले आगमन के विषय में बताया और दूसरे आगमन के विषय में भी बताया। तो आइए इस वचन को देखते हैं। आइए यशाया 26:19। पास्टर रूथ आप पढ़ेंगे। यशाया 26:19। यस। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। यशाया भविष्यवक्ता अंत के दिनों के विषय में जब लिख रहा था तो उसमें एक वचन वो ऐसा लिखता है कि उस जमाने के मरे हुए लोग जीवित होंगे, यानी वो बोल रहा है कि वो अंत के दिनों में मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे और वगैरह, मैं शॉर्टकट में लिखा है, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। यानी हम मुर्दे कहाँ गाड़े जाते हैं? पृथ्वी के अंदर। लौटा देगी यानी वो जीवित हो पड़ेंगे। हमारा पुनरुत्थान को दर्शाता है यहाँ पर। और एक वचन की ओर जाते हैं, वो वचन है लूका में, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है और स्वयं यीशु मसीह कहता है। लूका 20 में 34 से लेकर 36। लूका, ये मार्क करना, लूका 20 में 34 से लेकर 36। तो 34वां वचन, आइए पहला 34वां वचन पढ़ते हैं। लूका 20 में 34। Yes. यीशु ने उनसे कहा, Yes. इस युग के संतानों में तो विवाह शादी होती है। ये तो सभी को पता है। आगे 35। Yes. पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, योग्य ठहरेंगे मतलब उनका उद्धार होगा। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ता है। हाँ, योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करे। मैंने गए समय पर कहा था कि पहला पुनरुत्थान है, दूसरा पुनरुत्थान है। 1000 साल का फासला है बीच में। पहले पुनरुत्थान में जी उठने वाले धन्य हैं, क्योंकि वो प्रभु के साथ रहेंगे, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। लेकिन जो 1000 वर्ष बाद, यानी सतयुग के 1000 वर्ष बाद दूसरे पुनरुत्थान में जी उठते हैं, उन्हें दंड की आज्ञा हो सकती है, उसमें दूसरा मृत्यु के भागी होंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं इस योग्य ठहरेंगे। इसका अर्थ ये हुआ जो पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे। आगे पढ़ेगा, उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करेंगे, यानी पहला पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। उनमें विवाह शादी न होगी। उनमें विवाह शादी न होगी। वो जी तो उठेंगे लेकिन वो विवाह शादी के लिए नहीं, क्योंकि विवाह शादी करने वाले लोग इस मांस और लहू में विवाह शादी करते हैं। लेकिन उस समय पर एक अलग शरीर मिलेगा जो विवाह शादी करने जैसा नहीं रहेगा। तो आगे लिखता है 36 में, वे फिर मरेंगे भी नहीं। वे फिर मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परमेश्वर की संतान होंगे। वो मांस लहू में शरीर नहीं रहेगा, उनका एक अलग शरीर रहेगा जो कहता है कि स्वर्गदूतों के समान होंगे। और स्वर्गदूत जो है वो बच्चे पैदा नहीं करते, तो स्वर्गदूतों के समान होंगे। यानी यहाँ पर परमेश्वर खास कहता है कि एक नया शरीर के बारे में एक उल्लेख दिखा रहा है। यीशु मसीह स्वयं बात कर रहे हैं। इसके विषय में हम बाद में देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक बात समझ में आया कि यीशु मसीह इस बात को बताता है, अय्यूब इस बात को बताता है, यशाया इस बात को बताता है। मैंने तो अभी 3 सबूत दिए, ऐसे बहुत सबूत है, लेकिन 2 या 3 काफी होते हैं इस एक बात को सिद्ध करने के लिए। तो ये है ये हमें साबित करता है कि एक पुनरुत्थान है और पुनरुत्थान की एक अलग बॉडी है, एक अलग शरीर है, जिसे आज का विषय कहता है गौरवशाली शरीर या महिमा वाला शरीर। तो आइए वो शरीर कैसे होगा इसके विषय में देखने से पहले ये प्रश्न उठता है कि गौरव शरीर क्या है, गौरवशाली शरीर क्या है, महिमा वाला शरीर क्या है। एक गौरवशाली शरीर वह शरीर है जो यीशु मसीह के विश्वासियों को पुनरुत्थान पर या रैप्चर पर प्राप्त होगा। यानी ये शरीर जो है ये उन लोगों को मिलेगा जो यीशु मसीह के विश्वासी है, जो पहले पुनरुत्थान के हकदार रहेंगे। तो ये उनको कब मिलेगा? जब वो मुर्दों से जी उठे, और दूसरा अगर जीवित है तो रैप्चर में जाएंगे। तो दोनों सूरतों में उनका जो शरीर है मांस लहू का नहीं होगा, वो महिमा वाला शरीर रहेगा या गौरवशाली शरीर रहेगा। आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे हैं, यीशु मसीह और उसके चेले हैं। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मुर्दों से जी उठा, तो अपने चेलों को जब मिलने आया,
उस नए शरीर में, उसको महिमा वाला शरीर में, यहाँ पर आप इस तस्वीर से आपको दिखाई देता है कि देखो यहाँ पर एक अलग रोशनी है उस शरीर में, बाकी लोगों के शरीर में नहीं दिख रही, क्योंकि ये मांस और लोह का शरीर है और ये जो यीशु मसीह का शरीर है ये महिमा वाला शरीर है। तो क्लियर होता है? आप एक तस्वीर को फिर से एक बार देखते रहिए, थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ। तो इस तरह से हमें भी शरीर मिलेगा, क्योंकि जब भी स्वर्गदूत प्रकट होते थे वो चमकते थे, तो ऐसा कुछ शरीर है। हम उसके विषय में और जानने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए इतना देखिए कि यीशु मसीह का जैसा शरीर उसके चेलों को, उसके विश्वासियों को उस समय मिलेगा जब वो पुनरुत्थान होंगे, मुर्दों से जी उठेंगे, या जिंदा है तो रैप्चर में उनको ये शरीर मिलेगा। तो अगला हम देख रहे हैं, क्या मसीह विश्वासियों को मरने के तुरंत बाद वह गौरवशाली शरीर प्राप्त होता है? यानी प्रश्न ये है कि हम अगर विश्वासी हैं, यीशु मसीह के आप विश्वासी हैं, तो आपके मरने के बाद तुरंत आपको ये शरीर मिलने वाले, महिमा वाला शरीर? आपको क्या लगता है? सोचिए जरा, ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, उत्तर मैं दूंगा, लेकिन विचार कीजिए। अगर आपका उत्तर हाँ है तो गलत है, क्योंकि तुरंत नहीं मिलता है। मेरा उत्तर है नहीं, लेकिन मैंने बाद में लिखा मरने के बाद वे आत्मा प्राण के रूप में स्वर्ग जाते हैं। क्यों नहीं, क्यों मैंने कहा है? क्योंकि हम जब मरते हैं तो शरीर कहां जाता है? पृथ्वी में, हमें गाड़ा जाता है पृथ्वी में, राइट? तो मरने के बाद क्या चला जाता है शरीर में से? पहला मृत्यु, आत्मा और प्राण अलग हो जाता है शरीर से। तो आत्मा प्राण जो है, मैं हमेशा एक साथ लिखता हूं क्योंकि आत्मा प्राण जुड़ा हुआ है। आत्मा और प्राण के रूप में वो कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। ये हमें मेरे ख्याल से कल लास्ट टाइम के शिक्षण में आपको बताया था इस तस्वीर से कि देखो शरीर नीचे रह जाता है, आत्मा प्राण निकल जाता है, मरने के समय पर ये होता है। और दूसरी बात, मरने के बाद मसीह विश्वासी आत्मा प्राण के रूप में स्वर्ग जाते हैं। इसका सबूत कहाँ है? 2 कोरिन्थियों 5:8, प्लीज पढ़िए जरा। 2 कोरिन्थियों 5 में 8वां वचन। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यानी पौलुस ये कहता है कि मरने के बाद प्रभु के साथ रहना ज्यादा उत्तम है। तो वो किसकी बात कर रहा है? मरने के बाद तो उसका शरीर यहाँ पे रहेगा, यानी वो आत्मा की बात कर रहा है। और एक वचन में लूका में 23 में 46, यीशु की सूली पर बलिदान होते समय यीशु जब अपना प्राण त्याग देता है तो वो भी कुछ कहता है। आइए देखते हैं उसको। लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर यीशु स्वयं खुद बोलता है कि मैं मेरी आत्मा प्रभु पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी ये बात साबित करता है कि उसका शरीर छोड़ता है वो, आत्मा प्राण वहां पर जाता है, स्वर्ग जाता है। तो विश्वासियों का स्वर्ग में जाएगा। और हमने ये भी देखा था गए समय पर कि जो अविश्वासी है वो अधलोक जैसे एक टेम्पररी जगह में, एक हिंदी में वो शब्द नहीं आ रहे, लेकिन एक टेम्पररी जगह है पृथ्वी के नीचे, नरक नहीं लेकिन एक अधलोक नाम की जगह है, वहां पर ये लोगों को रखा जाता है जिनको दूसरे पुनरुत्थान में जी उठना है, जो विश्वासी नहीं है। लेकिन जो विश्वासी है उनकी आत्मा वहां पर नहीं है, अधलोक में नहीं, उनकी आत्मा स्वर्ग जाती है परमेश्वर के पास, प्रभु के पास। तो ये साबित हो गया। अब हम देखते हैं, यदि एक किसी ने सवाल पूछा, यदि मसीह में मरे हुए लोग पहले ही स्वर्ग में गए हैं तो वे पुनरुत्थान में कैसे जी उठते हैं? वाजिब सवाल है। मैं मरने की, अगर समझ लो एक विश्वासी मर जाता है तो उसकी आत्मा प्राण कहाँ जाती है? प्रभु के पास, स्वर्ग में जाती है। तो फिर मुर्दे में से कौन कैसे जी उठेंगे? पुनरुत्थान अगर है तो मुर्दों से जी उठना है, तो मुर्दों में से जी उठेगा तो आत्मा तो चली गई, तो कहाँ से उठेगा? बराबर सवाल है, लेकिन इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर पढ़िए जरा, इस ब्लू में जो लिखा है, मसीहों के पुनरुत्थान पर ईश्वर की तुरहाई के साथ और प्रधान दूत के शब्द सुनाई देने पर, यानी जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, स्वर्गदूत की तुरही बजेगी, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, तुरही बजने के टाइम प्रधान स्वर्गदूत जो शब्द बोलेगा, उसका शब्द सुनाई देगा, उनके नाश हुए, हाँ बोलो बोलो, उनके नाश हुए भौतिक शरीर को फिर से एक गौरवशाली शरीर में जीवित किया जाता है। यानी उस परमेश्वर के शब्द से और उस तुरही से ये बात होती है, जो मरे हुए जो शरीर जो सड़ गया है, गल गया है धरती के नीचे, जिसके उसके अणु इधर उधर बिखर गए, जब उसका शब्द सुनाई देगा तो वो एक साथ मिल जाएगा। अब ये बात कैसे होगा? आपका सवाल उठता होगा। जब परमेश्वर अपने शब्द से दुनिया रच सकता है, वो सूरज चांद को जब उसने अपने बोलकर अपने शब्द से बनाया कि सूरज चांद बन जा, आकाश बन जा, धरती बन जा, जब उसने शब्द से कहा, वो आज तक टिके हुए हैं, तो उसके शब्द में उतना दम है कि जब वो बोलेंगे तो अणु सब मिलेंगे।
और वो शरीर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इस समय उस शरीर में लहू नहीं रहेगा, वो एक बदला हुआ शरीर रहेगा, उसके अंदर महिमा रहेगी, उसकी नसों में महिमा रहेगी। यानी परमेश्वर एक नया शरीर उधर का उधर ही उठा रहा है, जो गौरवशाली शरीर रहेगा, यानी महिमा वाला शरीर रहेगा, और ये जीवित हो जाता है। और आगे क्या होता है, उसकी प्रक्रिया कैसी है, पहले वो जीवित हो जाता है और उसी में उनकी आत्मा प्राण के साथ जो स्वर्ग से प्रभु लेकर आता है। हमारी आत्मा प्राण कहाँ गए, मरने के बाद स्वर्ग में गए। जब प्रभु बादलों पर आएगा तो उस सब आत्माओं को लेकर आएगा, और जब ये शरीर उठ गए हैं उनमें वो आत्मा जाएगी, पुनर्मिलन हो जाएगा। जो पहले जीवित मनुष्य का आत्मा प्राण शरीर था, उसी तरह यहाँ पर भी वो महिमा वाली आत्मा प्राण जो स्वर्ग में रहती है, वो आपके महिमा वाले शरीर में, यानी महिमा वाला शरीर का पुनर्मिलन हो रहा है। आत्मा प्राण और शरीर, महिमा वाला आत्मा प्राण, महिमा वाला शरीर, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कुछ समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, वो पढ़िए लास्ट लाइन। ताकि उनकी आत्मा प्राण के साथ जो स्वर्ग से प्रभु लेकर आता है पुनर्मिलन हो जाए। अभी ये दोनों बात का सबूत मैं अभी देता हूं आपको, और वो कहाँ लिखा है, वो पहला थिस्सलुनीयन 4:16 जरा पढ़ेंगे, अंडरलाइन किए हुए शब्द जरा गौर से देखिएगा। पहला थिस्सलुनीयन 4:16, हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। सबूत मिला आपको, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तो पहले जी उठेंगे। क्लियर हो गया? अभी दूसरा, पहला थिस्सलुनीयन में 4 में हम 16 पढ़े, अभी 2 वचन पहले पढ़ते हैं, 14। क्योंकि Yes. पहला थिस्सलुनीयन 4:14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। जो उस यीशु मसीह में सो गए हैं, यानी जो यीशु मसीह को स्वीकारते हुए विश्वासी बन गए, उनका नया जन्म हो गया और वो मर गए, तो वो उसी के साथ ले आएगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यानी तीसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में उतरेगा। मैंने ये भी बात किया है, आपको पहले बताया है, तीसरा स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, पहला स्वर्ग है। पहला स्वर्ग जो है ये एटमॉस्फेयर को कहते हैं, दूसरा स्वर्ग जो है तारांगन को कहते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं, और तीसरा स्वर्ग जो है परमेश्वर रहता है। तो परमेश्वर जब आएगा तो उन आत्माओं को भी लेके आएगा जो मरने के बाद यीशु बस गए, और वो उनको वहां पे ले आए, उसी के साथ ले आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 14 में वो उसी के साथ ले आएगा। यहाँ पे शरीर उठ जाएंगे, तुरही फूकते ही उनमें पुनर्मिलन हो जाएगा, और इस तरह से पुनरुत्थान हो जाएगा, रेजुरेक्शन ऑफ द डेड, इस तरह से होता है। ओके, तो आइए उस बॉडी को बॉडी कैसी होती है, मैं इसको एक चित्र से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है थियोफनी, रिडीम्ड बॉडी एंड ग्लोरीफाइड बॉडी। आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, यानी ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में। ये आप देख रहे हैं ग्लोरीफाइड बॉडी, ये है छुड़ाया हुआ शरीर, और ये है आत्मा जो नया जन्म पाया है। मैंने इसे हिंदी में भी लिखा है, ये उद्धार पाया हुआ आत्मा प्राण है। यानी जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, जो गए समय मैंने एक चार्ट में दिखाया था कि पवित्र आत्मा अपनी आत्मा में आता है और वो महिमा वाले आत्मा बन जाते हैं, बराबर, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा है। अब जब यीशु मसीह धरती पर बादलों पर आएगा, तो धरती से जो भी अणु उड़ जाएंगे वो छुड़ाए हुए होंगे, यानी शरीर का उद्धार होगा, शरीर का नया जन्म। फिर से यीशु मसीह एक नया जन्म दे रहा है उस शरीर को। आत्मा का तो नया जन्म हुआ था, वही आत्मा स्वर्ग में गई, लेकिन अभी शरीर का नया जन्म हो रहा है, इसको उद्धार पाया हुआ शरीर कहते हैं। वेरी क्लियर? तो ये दोनों जब मिल जाते हैं, पुनर्मिलन हो जाता है, पुनरुत्थान के टाइम पर आत्मा प्राण और महिमा वाला आत्मा प्राण और महिमा वाला शरीर, ये महिमा वाला शरीर, छुड़ाया हुआ शरीर, दोनों का पुनर्मिलन होता है, तो महिमा वाला शरीर प्रकट होता है। इज इट वेरी क्लियर? महिमा वाला शरीर किस तरह से होता है, फिर से एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आत्मा छुड़ाए हुए शरीर के साथ मिल जाता है, एक नया शरीर प्रभु की तुरही फूकते ही मुर्दों में से जी उठेगा। अभी भी ये महिमा वाला नहीं है, लेकिन ये आत्मा जब इसमें प्रवेश करती है, तब ये महिमा वाला शरीर होता है। जस्ट एक तस्वीर के रूप में आपको जरा समझने के लिए ये तस्वीर मैंने यहाँ रखा है। ओके, तो लेट्स सी 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 51 to 53। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से 53 वचन पढ़ेंगे। प्लीज अपने बाइबल में देख सकते हैं, या आप इस समय इस स्लाइड्स को देखिए। आपको अगर इस समय निकालने के लिए समय नहीं, तो आप बाद में उसको स्लाइड को
स्क्रीनशॉट निकाल के आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए इस वचन को पढ़ेंगे। पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ने वाली है, आप इधर ध्यान दीजिएगा स्लाइड पे। पहला कोरिन्थियंस 15:51। हाँ। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे Yes. परंतु बदल जाएंगे। 52 और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। ये क्षण भर में होगा। ये ऐसा नहीं कि बहुत समय लगने वाला है शरीर को बदलने में, बहुत समय लगेगा आत्मा उसके अंदर जाने में। ये क्षण भर में है, इन्हें आपकी पल के झपकते सेकंड्स भी नहीं लगते, उस समय में तुरंत हो जाएगा। हाँ, क्या होगा? अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो मैंने अभी आपको तस्वीर बताया था, इस तस्वीर को एक बार फिर से रखता हूँ यहाँ पे। ये जो शरीर है हमको जो मिलने वाला है, और ये जो उद्धार पाया हुआ शरीर, ये अविनाशी शरीर है। ये वो शरीर नहीं जो मांस लहू, इसमें लहू नहीं है। ये उद्धार पाया हुआ शरीर है, ये मुर्दों से जी उठा है, ये अविनाशी शरीर कहलाता है। इसको मैं यहाँ पर अगले लिखने वाला था, लेकिन मैं आपको खाली एक शब्द बताया, उद्धार पाया। उद्धार पाया हुआ शरीर जो है वो बिना लहू का है, यानी वो अविनाशी है। तो फिर से एक बार वो वचन में जाते हैं। यस, प्लीज रीड देयर फ्रॉम देयर। अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे Yes. और हम बदल जाएंगे। हाँ। 53 क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवत देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। यानी वो जो बीच वाला जो मैंने बताया था कि वो उद्धार पाया हुआ शरीर वो अमर रहेगा, वो मरेगा नहीं, फिर कभी मर नहीं सकता है। सिर्फ लहू वाले शरीर मरते हैं। एकदम क्लियर है, यानी अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। जो विनाशमी, ये जो क्या बोलते हैं उसे, नाशवन शरीर जो है, और यहाँ पर लिखा है नाशवन देह जो है अविनाशी पहन लेगा। यानी इट विल बी अ न्यू बॉडी which will never be destroyed, which can never die, and that is the redeemed body. But when the spirit of God, when the spirit of that man enters his redeemed body, it becomes a glorious body. So it's very clear, and we saw in the picture. And the next thing is, प्रत्येक मृतक विश्वासी के शरीर को पुनरुत्थान पर जीवित किया जाएगा। प्रत्येक मृतक विश्वासी के शरीर को पुनरुत्थान पर जीवित किया जाएगा। यानी every dead, जो भी whoever has received Jesus as Lord, every born again person who has died, when Jesus comes in the clouds, every person, not a single will be left behind, every born again person, every believer, हर एक विश्वासी जीवित हो जाएगा। और जो उस समय पर जीवित रहेंगे धरती पर, पलक झपकते पहले ये उठ जाएंगे मुर्दे, उसके बाद जीवित लोग बदल जाएंगे। उनका जो शरीर से लहू गायब हो जाएगा। जब प्रभु मुर्दों से जिला सकता है तो शरीर को उधर जीवित में ही बदल सकता है। उनको भी शरीर में भी उद्धार मिलेगा, यानी उनके शरीर को भी एक नया शरीर दिया जाएगा। जो जीवित लोग हैं उनका शरीर बदल जाएगा, उनके कपड़े यहीं पर गिरेंगे, उनके शरीर में महिमा आ जाएगी। तो पढ़ लेना जरा प्लीज ये मेरे लिए। प्रत्येक मृतक विश्वासी के शरीर को पुनरुत्थान पर जीवित किया जाएगा और प्रत्येक जीवित विश्वासी के शरीर को रैप्चर पर एक अविनाशी शरीर में एक पल में बदल दिया जाएगा। सो क्लियर हो गया है, यानी हमें भी जो जीवित रहेंगे यीशु मसीह के आने तक, हो सकता है कल यीशु मसीह आए, हो सकता है 5 साल के बाद आए, हो सकता है 10 साल के बाद आए। अगर हम जीवित है उस समय पर, हमारा रैप्चर, यानी हम जब रैप्चर होने वाले, आरोहण होने वाला है हमका, हमारी इस जीवित कलीसिया को उठाया लिया जाएगा, तो पहले हमारे शरीर को बदला जाएगा। हमारा आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब प्रभु को स्वीकारते हैं, लेकिन उस समय पर रैप्चर और पुनरुत्थान हमारे शरीर की मुक्ति है। क्योंकि आज ये शरीर हमें बहुत तकलीफ देता है, ये शरीर बीमार पड़ता है, ये शरीर चोट खाता है, ये शरीर में दुख होता है, वेदना होती है। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, वो हमें शरीर में भी उद्धार देगा, शरीर में भी मुक्ति देगा, हमें शरीर में छुड़ाएगा। हालेलुया, बड़ी बात है। हालेलुया कह सकते हैं आप। रोमियो 8 में 23 में पढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये बात सही है, क्योंकि पौलुस इस प्रकाशन को देता है। रोमियो 8वां अध्याय 23वां वचन। रोमियो 8 में 23, और जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल है, आत्मा का पहला फल यीशु मसीह है। जिसके पास यीशु मसीह है, आप ही अपने में कराते हैं। यानी हम जब उद्धार पाए हैं, हम जब आत्मा का फल यीशु को अपने आत्मा में स्वीकारते हैं, हमारा आत्मा का उद्धार होता है, लेकिन शरीर में हम आप में खराते हैं, हम चाहते हैं, हम बहुत आस से चाहते हैं, कराते हैं
और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम परमेश्वर की संतान तो हो गए हैं, लेकिन शरीर में लेपालक होने के लिए यानी एडॉप्टेड होने के लिए, यानी परमेश्वर के खानदान में वारिस बनने के लिए, उसके हकदार बनने के लिए, लेपालक यानी एडॉप्टेड होने के लिए हम राह देख रहे कि इस शरीर में हम कब उसके सामने फेस टू फेस हो जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? वापस एक बार पढ़ते हैं। और जिनके पास आत्मा का पहला फल है यानी प्रभु यीशु है, आप ही अपने में कराते हैं, यानी उस शरीर में कराते हैं। और लेपालक होने के लिए किस लिए कराते हैं? कि हम एडॉप्टेड हो जाए प्रभु के राज में, अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। यानी सभी जो नया जीवन पाए हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, जो उद्धार पाए हैं, जो विश्वासी कहते हैं, जिन्होंने प्रभु को स्वीकारा है, ये सभी लोग छुटकारे का प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन से छुटकारे का? आत्मा का तो हो गया है, शरीर का। और वो कब होगा? रैप्चर और पुनरुत्थान। रैप्चर जीवित लोगों का, पुनरुत्थान मरे हुए लोगों का। तो आखिर में ये बात होता है कि पुनरुत्थान या रैप्चर हमारा उद्धार पूरा हो जाता है। जो हमारा उद्धार अभी आत्मा में हुआ है, रैप्चर और पुनरुत्थान के समय पर पूरा उद्धार हो जाता है। शरीर का भी उद्धार, आत्मा का भी उद्धार, प्राण का भी उद्धार, क्योंकि हम आत्मा, प्राण, शरीर है। परमेश्वर ने ये तय किया है कि हमारा पूरा उद्धार हो जाए। राइट? सो दोस्तों, अब इस बात को तो समझ गए हैं। अब पुनर्जीवित और गौरवशाली शरीर की क्या आवश्यकता है? सवाल ये उठता है कि अभी इसकी आवश्यकता क्यों है? वाई डू वी नीड सच अ ग्लोरियस बॉडी? हमें किस वजह से ये जरूरत है? तो इस वचन को पढ़ते हैं, समझ में आएगा। पहला कारण है प्रकाशित वाक्य 21 में 1, क्योंकि नए आकाश नए पृथ्वी के बनने के कारण, यानी बाइबल ये बताती है। इस वचन को हम यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, हम पढ़ने वाले हैं ना। रूपा से रूत आपके लिए पढ़ेगी, आप भी अपने बाइबल को खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 में 1। लेकिन एक कारण नंबर 1 है, हमें नया महिमा वाला शरीर इसलिए मिलेगा क्योंकि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के बनाए जाने का वर्णन हो रहा है बाइबल में। यानी ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, परमेश्वर इसे खत्म करने वाला है, इस बार पानी से नहीं, आग से। यानी ये पृथ्वी खत्म होने वाली है और नई पृथ्वी की रचना होने वाली, और ये बाइबल बताता है। प्रकाशित वाक्य 21 में 1। yes. तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, हाँ। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई थी और कोई समुद्र भी न रहा। यानी ये बात साबित करता है, बाइबल ये बताता है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई। यूनिवर्स को कुछ नहीं हुआ, यानी तारांगन को कुछ नहीं हुआ, वो दूसरा आकाश है, ये दूसरा स्वर्ग है। सिर्फ पहला, ये जो एटमॉस्फेयर हम देखते हैं हमारे ऊपर, जो बादल देखते हैं, वो वाला और पहला पृथ्वी, जो पृथ्वी को लगकर है, वो सब निकल जाएगा और एक नई पृथ्वी आने वाली है जिसमें समुद्र नहीं रहेगा। ओके, उसमें समुद्र नहीं रहेगा। इस धरती पर समुद्र है, लेकिन उसमें समुद्र नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट, दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इसलिए है क्योंकि परमेश्वर स्वयं यीशु सहित हमारे साथ बसेंगे। मैं परमेश्वर पिता की बात कर रहा हूँ। यीशु मसीह तो धरती पर 1000 साल के लिए सतयुग का शासन करेंगे, सतयुग स्थापित भी करेंगे और खुद शासन करेंगे हमारे साथ, विश्वासियों के साथ। यहाँ पर हम आएंगे उनके साथ और शासन करेंगे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर पिता कुछ धरती पर आएंगे, और परमेश्वर पिता तो महिमा वाला परमेश्वर है, वो तो ज्योति है, ज्योतियों का पिता है, और उसके सामने तो खड़े भी नहीं रह सकेंगे, भस्म हो जाएंगे सब शरीर। तो इसलिए ये मांस और लहू का शरीर उसके सामने खड़ा नहीं, टिक नहीं पाएगा, भस्म हो जाएगा। इसीलिए एक नया शरीर की आवश्यकता है। और ये कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य, अभी हम 21 में खोले हैं, वापस वहीं पर जाएंगे। 22वां वचन और 23वां वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 में 22। या मैंने नगर में कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही मंदिर है। 23, उस नगर को सूर्य और चांद की प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उसे आलोकित किया और मेमने ने उसका दीपक, और मेमना उसका दीपक है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि उसके लिए सूर्य और चंद्रमा नहीं रहेगा। अब ये कैसा होगा उससे ज्यादा वर्णन नहीं किया। पता नहीं वो पृथ्वी किस
इस तारांगण मंडल में कहाँ रहेगी वो हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना पक्का है परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, सत्य वचन है कि एक नई पृथ्वी बनेगी और उस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता स्वयं आएंगे और उस पे यीशु मसीह भी राज करेंगे। यानी मेमना जो यीशु मसीह है और पिता दोनों रहेंगे, सूर्य चांद नहीं रहेंगे, सूर्य पिता रहेगा और चंद्रमा यीशु मसीह, यानी उनकी ज्योति इतनी प्रकाशमय रहे, मतलब इतना ज्योतिमय रहेगा। तो ये बात साबित करता है इसके लिए हमें वो महिमा वाला शरीर होना जरूरी है, क्योंकि हम खुद परमेश्वर पिता के साथ रहने वाले। कितनी अद्भुत बात है, जरा सोच के देखिए परमेश्वर की क्या बड़ी योजना है। हम थोड़ा जानते हैं, लेकिन अगर पूरा बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने बड़ी योजना बनाई है। लेकिन फिलहाल मैं आपको टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूँ ताकि आप समझ में आए, लेकिन जब हम ये पूरे अंत का शिक्षण को जब समाप्त करेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी योजना है, अद्भुत योजना है परमेश्वर हमारे लिए रखा है। इसीलिए इस जन्म में, इस नाशवंत शरीर में हमें प्रभु को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। और जिसने स्वीकारा वो पहले पुनरुत्थान में श्योर इस बात को देखेंगे और इसमें भागीदार बनने के लिए तैयार रहेंगे, मतलब आप नए पृथ्वी पर शामिल हो जाएंगे। तीसरा कारण ये है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 3 से 5, अभी हम 21 में थे, 22वां अध्याय में जाएंगे। ये आखिरी अध्याय है, पूरी बाइबल का आखिरी अध्याय है और प्रकाशित वाक्य का भी आखिरी अध्याय है। इसमें 3 से 5वां वचन लिखा है, क्योंकि मौत और अभिशाप नहीं रहेगा। इस धरती पर मौत है, इस धरती पर लोग मरते हैं, लेकिन उस जगह पर मौत और अभिशाप नहीं रहेगा। यानी धरती कांटे नहीं उगेगी, यहाँ पर कांटे उगते हैं, यहाँ पर जानवर खाने को आते हैं, शेर आपको देखेगा तो खा लेगा। तो ये श्राप का असर है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था, जब आदम बनाया था परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। परमेश्वर ने बिना शाप का धरती बनाया था, एक आदान का बगीचा बोलते हैं ना, जिसमें पैराडाइज, सुखलोक जैसा। और वहाँ पर नो बाइबल ये भी कहता है, जो हम बाद में कभी सीखेंगे, कि वहाँ बच्चा सांप के मुंह, क्या बोलते हैं, उसके सांप के हड्डे में जहाँ पर वो चुभता है वहाँ हाथ डाल सकता है, शेर के साथ खेल सकता है। शेर और बछड़ा साथ में पानी पिएंगे, मतलब एक दूसरे पे झपटेंगे नहीं, उसको मार नहीं डालेगा, मतलब वो श्राप नहीं रहेगा और नया धरती रहेगा। तो इसीलिए ये गौरवशाली शरीर होना बहुत जरूरी है। आइए उस वचन को फिर से पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 में 3 से 5। प्रकाशित वाक्य 22 में 3, फिर वहाँ कोई शाप ना रहेगा, और इस नगर में परमेश्वर और मेमने का सिंहासन होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। 4, वे उसके मुख को देखेंगे और उसका नाम उसके मस्तकों पर होगा। 5, फिर कोई रात न होगी, उन्हें न दीपक न सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें प्रकाश देगा और वे युगान युग राज करेंगे। युगान युग यानी अनंत काल के लिए हम उस समय पर वहां पर राज करेंगे, क्योंकि पाप जैसी चीज ही नहीं रहेगी, श्राप नहीं रहेगा। और पाप इंसान ऐसे शरीर में करता है, लेकिन वहां पर इस लहू मांस के शरीर में करता है। इस धरती में भी पाप है, लेकिन उस समय पर सब छुटकारा, नया धरती, नया शरीर, सब कुछ नया होगा। रात की भी आवश्यकता नहीं वहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर पिता ही ज्योति है और वो तो कभी बुझने वाला ज्योति नहीं है, वो ज्योतियों का पिता है। तो आप समझ में किस इतना अच्छा योजना परमेश्वर ने बनाया। और नया ब्रह्मांड और पृथ्वी में अनंत काल के लिए मसीहों के पास एक गौरवशाली शरीर, आत्मा, प्राण, ये तीनों का पुनर्मिलन होगा और ये नया शरीर हम लेकर नए पृथ्वी पर जाने वाले। वेरी क्लियर, ये बात को समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार का शरीर होगा, ये शरीर कैसा होगा, किस प्रकार का शरीर मिलेगा। अभी तो हमने महिमा वाला शरीर सुना, हमने गौरवशाली शरीर सुना, लेकिन आखिर में सवाल मन में उठता है कि कैसे टाइप का रहेगा। जैसे हम आज है, मतलब ऐसा टाइप का है, लेकिन हम बोलते हैं वो गौरवशाली है, बसम नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, तो कैसा रहेगा, दिखने में कैसा रहेगा। तो हम इसको फिलिपियों 3:21 में पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि वो कैसा होगा। आइए, अपने बाइबल में अगर नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये पढ़िए फिलिपियों 3:21। वह यीशु अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारे कमजोर, दीनहीन मतलब कमजोर शरीर का रूप बदलकर महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यानी उसकी देह अब कैसी है, जब वो यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, उसकी महिमा का शरीर, हमने वो पहला तस्वीर देखा था जब वो चेलों के साथ मिल रहा था, उसका महिमा वाला शरीर था, ज्योतिमय। उसी की तरह वो हमारा शरीर देगा। जस्ट इमेजिन करो, आप भी उसी के जैसे दिखेंगे।
और वो उसके उसके प्रभाव के अनुसार करने वाला है। और एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 3:2। पहला जो फिलिपियों का वचन है वो पौलुस ने वर्णन किया है। अब हम यूहन्ना की बात मुंह से सुनते हैं। पहला यूहन्ना 3:2। यस, पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक तो प्रकट नहीं होगा हम कि क्या कुछ होंगे, लेकिन मैं आप इसीलिए तो आपके साथ ये बांट रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में बताया है कि कैसे होगा। अभी तक नहीं बताया, लेकिन आज आपको पता चल रहा है। ओके, इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। यानी जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हम भी उसके समान होंगे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हम भी उसके समान होंगे, यानी उसके जैसे, सेम टू सेम। तो इस यीशु की तरह, हम यीशु की तरह एक गौरवशाली शरीर प्राप्त करेंगे। ये बात डन हो गई है। मतलब हमें वैसा ही शरीर मिलेगा जो यीशु मसीह का। आपने पिक्चरों में देखा होगा, अपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन वचन भी बताया है कि वो आया, वो लोगों के साथ मिला, 500 लोगों से मिला पुनरुत्थान के बाद, और बाद में वो स्वर्ग चला गया। लेकिन वो यहाँ पर शरीर पृथ्वी पर रहा बहुत दिनों तक, और 500 लोगों तक के ऊपर लोगों ने उनको देखा है। तो आइए इस गौरवशाली शरीर के बारे में और जानते हो। क्या है गौरवशाली शरीर? ये गौरवशाली शरीर वो है जो न तो मर सकता है, न ही उसकी उम्र बढ़ती है। यानी क्या खुशखबरी है। आज लोग जवान रहने के लिए कितने लेप लगाते हैं, कितने टॉनिक पीते हैं, क्या क्या करते हैं, कसरत करते हैं। उस समय जो शरीर मिलेगा वो जवानी के अवस्था में रहेगा, और वैसे ही हमेशा रहेगा। यानी वो शरीर एकदम यीशु मसीह जैसा था वैसा दिखने वाला शरीर रहेगा, एकदम जवानी की परिपूर्णता में, और कभी मरेगा नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होगा, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। इवन आप अगर झुर्रियों वाले शरीर के साथ मर गए तो भी आप उस समय जब जी उठेंगे तो आपको एक जवान शरीर मिलेगा जो कभी नहीं मरता। दूसरी बात है, एक गौरवशाली शरीर वो है जो न किसी भी प्राकृतिक मानव शरीर की सीमाओं के अधीन है। प्राकृतिक मानव शरीर जो आज है, हम सीमित है। आप अगर सुपरमैन बनने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता है। आप उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकता है। आप पानी पर चल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सीमित है। आप दीवार के अंदर से उस कमरे में जाने के लिए, अगर एक कमरा से दूसरा कमरे में जाने आपको दरवाजे से जाना पड़ता है, दरवाजा खोल कर, भी दरवाजे को आर पार कर नहीं जा सकते हम। तो बहुत कुछ ऐसी बातें, हम सीमित है इस शरीर में। लेकिन गौरवशाली शरीर यानी महिमा वाला शरीर वो है जो न किसी भी प्राकृतिक मानव शरीर की सीमाओं के अधीन रहेगा। वो उन सीमाओं के अधीन नहीं रहेगा। दरवाजा बंद है, कोई बात नहीं, चाबी घूम गई, कोई बात नहीं, वो अंदर घुस सकता है। और न प्रलोभन के अधीन रहेगा। ये शरीर प्रलोभन के अधीन है। प्रलोभन से, मोह माया से हार सकता है, मोह माया में फंस सकता है, पाप कर सकता है, लेकिन वो शरीर नहीं करेगा। वो ऐसा शरीर है। ऐसा लग रहा है ना आपके मन में, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब जो यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, आप सोच रहे होंगे क्या शरीर होगा, मजा आएगा। ऐसा होना चाहिए। पाप करने का टेंशन ही नहीं। यहाँ तो हर दिन सोचना पड़ता है पाप ना हो जाए हमारे हाथ से, हमें सावधानी बरतनी। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम कहीं भी कैसा भी जा सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, सुपरमैन जैसे होंगे। सुपरमैन से बढ़कर, सुपरमैन तो काल्पनिक हीरो है, वो मन गढ़ंत रचा हुआ स्टोरी, फिक्शन स्टोरीज है। लेकिन ये तो सचमुच आप सुपरमैन होंगे। आप पलक झपकते ही मंगल ग्रह में जाएंगे, पलक झपकते ही चांद में रहेंगे। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको शरीर कैसा होगा? एकदम गौरवशाली। तो आज इस गौरवशाली शरीर के बारे में और कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि ये हमें प्राप्त करेंगे। मैं एक तस्वीर को फिर से एक बार आपके सामने रखता हूँ। इस तस्वीर को देखिए, यीशु मसीह, ये मरियम में ये मांस और लहू का शरीर है। जब वो देखिए यीशु मसीह कब्र से बाहर आया था, वो इस तरह से प्रकट हुआ, महिमा वाला शरीर। जस्ट आपको कल्पना करने के लिए, जब यीशु मसीह चेलों के साथ मिला, वो शरीर सबसे पहला मैं कुछ आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं इस गौरवशाली शरीर का। इस महिमा वाले शरीर के 10 अलग अलग पॉइंट्स बताऊंगा, अलग अलग तरह की खासियत बताऊंगा, इसके गुण बताऊंगा। तो पहला गुण, वो एक सामान्य इंसान की तरह दिखता है। यानी उस शरीर जब मिलेगा तो आप भूत नहीं लगेंगे, आप वाकई इंसान लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह जब चेलों को मिलने को आया, ये उसके जी उठने की बात की तस्वीर है, और वो इंसान ही दिख रहा था। दिख रहा है आपको? इंसान दिख रहा है, और उसकी हड्डियां, मांस और हड्डियां रहेगी। मैंने कहा लहू नहीं रहेगा। लूका 24:29, आप अपने बाइबल खोल सकते हैं अभी।
इस समय पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ेगी लूका 24 में 29। और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उस शरीर में, महिमा वाले शरीर में मांस और हड्डियां जो आज आपको है वो उस समय भी रहेगी। फर्क इतना रहेगा, उसमें लहू नहीं रहेगा, तो मांस और हड्डियां रहेगी। लूका 24 में 39 अपने बाइबल्स में खोलकर आप देख पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रूथ आपके लिए पढ़ रही है। पास्टर रूथ प्लीज। लूका 24 में या। 39, हाँ। मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियां नहीं यहाँ होती। पर यीशु मसीह जब जिंदा होकर आया, उनके चेलों के साथ मिला, तो वो भूत समझ गए, लेकिन उसने बोला यार मैं तुम्हारे जैसे हूँ, हाथ लगा के देखो। और वो हाथ लगा के स्पर्श करके देख रहे हैं। यानी वो कहने लगा भूत की मांस और हड्डी नहीं रहती, वो हवा रहती है। इसलिए म्हणतात ना हिंदी मध्ये, मराठी में बोलता है ना कि किसी को भूत अंदर घुस गया तो वारा लागला, वो हवा जैसा, वारे जैसा दिखता है। वो भूत प्रेत हड्डी वाले नहीं रहते। लेकिन जब हमको पुनर्जीवित करेगा यीशु मसीह, हमें मांस और हड्डी में रहेंगे, हम चल फिर सकेंगे। ओके, आगे पूरा पढ़ा हुआ अपने नहीं, हाँ, पढ़ो। क्योंकि भूत की मांस और हड्डियां नहीं होती, हाँ। जैसे कि तुम मुझे देखते हो। हाँ, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं जैसे तुम देख रहे हो मैं वैसा हूं। और उसके बाद मैं पहला कुरिन्थियों में आपको लेके जाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50वां वचन, जहां पर ये प्रकाशन पौलुस को मिला कि मांस और रक्त परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और अगर परमेश्वर हमें नया शरीर इसलिए दे रहा है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें, यानी सतयुग में प्रवेश करें, और उसके बाद परमेश्वर पिता के राज्य में, धरती के राज्य में प्रवेश करें, तो मांस और लहू नहीं चलेगा, भस्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो देखिए इधर पहला कुरिन्थियों, सुनिए इधर पहला कुरिन्थियों 15 में 50। पहला कुरिन्थियों 15 में 50। हाँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। यहाँ पर स्पष्ट पौलुस बता रहा है कि मांस और लहू का शरीर उत्तराधिकारी नहीं बन सकता उसके राज्य में। यीशु मसीह जब इस धरती पर राज करेंगे और जब परमेश्वर पिता स्वयं इस धरती पर आएंगे, तो उस समय पर सिर्फ वो लोग जो महिमा में रहेंगे। हालेलुया। तो आप चाहते हैं ऐसा शरीर, जरूर मिलेगा अगर आप विश्वासी हैं, आप प्रभु के साथ हैं। आमीन। किसी ने मुझे एक प्रश्न पूछा कि यहाँ पर मांस और हड्डियां प्रवेश कर सकती है यानी उस राज्य में, लेकिन मांस और लहू यानी रक्त नहीं हो सकता। तो मांस तो दोनों जगह पे, मांस पेशियों में नसें हैं जिसमें लहू बहता है, तो लहू नहीं होगा। मांस के साथ सिर्फ महिमा हो सकती है। और मांस जोड़ता किससे? हड्डियों पर जुड़ता है। तो मांस रहेगा, लेकिन मांस और लहू साथ में नहीं रहेगा। लहू, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। मांस के अंदर लहू नहीं होना चाहिए, मांस के अंदर महिमा होनी चाहिए। और महिमा वाला शरीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी नसों में महिमा बहती है, परमेश्वर की महिमा। कभी कभी आप पिक्चरों में देखते हैं, जैसे एलियंस, जब ऐसे एलियंस की पिक्चर्स देखे आपने होंगे, तो उसके अंदर से एक अलग केमिकल जैसा, एक रोशनदार चमकने वाला केमिकल निकलता है। कुछ ऐसे ही समझ लो, परमेश्वर की महिमा बहती होगी, महिमा एकदम चमकती है, महिमा, उसे महिमा ही बोलते हैं, महिमा ऐसी बहती रहेगी। तो सोचो ये शरीर आपके पास रहेगा जहाँ पर मांस और महिमा रहेगी और हड्डियाँ रहेगी, लेकिन लहू नहीं रहेगी। तो इस तस्वीर को वापस एक बार देखते हैं, जो यहाँ पर एनिमेटेड, लेकिन यहाँ पर एक वास्तविक तरह से देख रहे हैं। थोमा जो शक करता है, बोलता है मैं उंगली डाल के देखूंगा, जो भाला तुम्हारे छाती में मारा गया था उसमें मैं उंगली डाल के देखता हूँ। तो यकीन करता है, यार वाकई ये मांस है, मांस वाला शरीर है, हड्डी भी महसूस होगी, पसली की हड्डियाँ उसको दिखी होगी। तो ये ऐसा शरीर आपको मिलने वाला है। आइए दूसरे पॉइंट पे जाते हैं कि दूसरा गुण क्या है। एक तो कि आप मांस और हड्डियों का, और आप वास्तविक रूप में इंसान की जैसा दिखेंगे, भूत जैसा नहीं दिखेंगे। दूसरा, उसको स्पर्श किया जा सकता है, यानी उस शरीर को स्पर्श किया जाता है। यीशु को स्पर्श किया जा सकता था। आप देखेंगे यहाँ पर वो टच कर रहे हैं, उनके पैरों के ऊपर गिर रहे हैं। मत्ती 28:9 में अगर हम देखेंगे, हम यीशु के शरीर के साथ, यीशु के पुनरुत्थान के साथ सब तुलना करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो एक सबूत है कि हमारा शरीर यीशु जैसा होगा। तो यीशु का शरीर कैसा था, इसके बारे में देखते हैं। तो मत्ती 28:9 वचन पढ़ते हैं। यस, पढ़े प्लीज। मत्ती 28:9। या तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सुखी रहो। और उन्होंने पास आकर और उसके पैर पकड़कर उसको दंडवत किया। यानी उसके पैर पकड़कर दंडवत किया। वाकई वो इंसान लग रहा था, ऐसा नहीं कि उसके अंदर से हाथ जा रहा है।
कुछ समझ में आ रहा है? वो कोई तस्वीर नहीं था जो होलोग्राम जैसा बोलते हैं ना, वैसा नहीं होगा, वो वाकई मनुष्य का शरीर होगा, वाकई वास्तविक शरीर होगा। ये हुआ दूसरा पॉइंट। हम तीसरे पॉइंट में जाते हैं। वो चल सकता था, मैंने कहा उसकी मांस और हड्डियां चलने के लिए, मूवमेंट के लिए हैं, तो उसका शरीर वाकई ये इसका सबूत भी है। आप अगर देखेंगे लूका 24 में 15, लूका 24 में 15, आइए इधर पढ़ते हैं। लूका 24 में 15, हाँ। जब वे आसपास में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वो जो दो शिष्य यीशु के बलिदान होने के बाद वो यरूशलेम से लौट रहे थे, इमाउस के रास्ते पर थे और वो बातचीत करके चल रहे थे। आप अगर इसको पूरी तरह पढ़ेंगे लूका 24 में आप जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। हाँ, बातचीत कर रहे थे तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा। उनके साथ यीशु भी सडनली आ गया और चलने लगा। मतलब 3 व्यक्ति हो गए अभी और चलने लगा। मतलब वो शरीर चल भी सकता है। यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था और ये चल रहा था उनके साथ। ये देख रहे हैं आप। अभी चौथा पॉइंट, वो खा सकता था। वो शरीर जो है महिमा वाला शरीर, गौरवशाली शरीर खा सकता है, क्योंकि ये तस्वीर में आप देख रहे हैं यीशु मसीह रोटी पका रहे हैं। यहाँ पर खुद यीशु मसीह पका रहे, उसे पका रहे से, और यहाँ पर रोटियां बनी है और मछली है, समुद्र किनारे हैं उन लोग। और ये वचन है लूका 24 में 42 और 43। लूका 24 में 42 और 43 आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लूका 42 24 में, लूका 24 में 42, उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। हाँ 43, Yes. उसने लेकर उनके सामने खाया। उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। आपको लगेगा ये यीशु मसीह जब जीवित था तभी का होगा, नहीं। अगर हम उसे थोड़ा पीछे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर 42 से दिया। आप बाइबल में खोलिए, अपने बाइबल साथ में है आपके पास। लूका 24 में आप 40 से पढ़िए जरा, देखें। ओके, तो हम लूका 24 में 39 से पढ़ते हैं। थोड़ा पीछे जाते हैं, 2-3 वचन पीछे जाके पढ़ते हैं। 39 से पढ़ेंगे तो आपको इसका संदर्भ मालूम पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मालूम पड़ेगा। यस, 39 से पढ़िए। मेरे हाथ और मेरे पैरों को देखो कि स्वयं मैं ही हूँ। यहाँ पे जब भी वो शक कर रहे थे, वो भूत आया समझ रहे, तो वो बोल रहे कि मैं ही हूँ। यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, आगे। मुझे छूकर देखो, क्योंकि भूत के मांस और हड्डियां नहीं होती। क्लियर है? आगे। जैसे कि तुम मुझे देखते हो। कौन सा वचन है? 39 हो गया। 40 हाँ। जब वह यह कह चुके तो उसने अपने हाथ और पैर उन्हें दिखाए। हाँ। 41, जब वे आनंद के मारे अब भी विश्वास न कर सके, आनंद तो हुआ लेकिन विश्वास भी नहीं कर रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे, हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। क्या तुम्हारे पास यह कुछ खाने का है? ओके। 42, हाँ। तब उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया। हाँ, तब उन्होंने यीशु मसीह ने उन्हें साबित किया कि मैं भूत नहीं, मैं खुद हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए मेरे को मछली दो, चलो मछली दो, मैं खाता हूँ। और उसने लेकर उनके सामने खाया। 43 वचन में लिखा उनके सामने खाया। तो ये शरीर खा सकता है, पी सकता है, भले उसको भूख नहीं लगेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि भूख लगेगी। ये शरीर वैसा शरीर है कि आप खा पी सकते हैं। सोचो, सतयुग में आप इस शरीर में लोगों के पास पूरी धरती पर सुसमाचार फैलाओगे। आप परमेश्वर का काम यहाँ पर धरती पर सतयुग में रहकर करोगे, क्योंकि तभी जीवित लोग रहेंगे यहाँ पे, जो मांसाहारी लोग में रहेंगे, जो अविश्वासी रहेंगे, और वहाँ पर मतलब उनके घर पे जाएंगे, तो हो सकता है वो आपको खिलाएं कुछ और आप खाएंगे भी, ना तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका शरीर खाता है। तो आपके साथ वो डरेंगे नहीं, वो आप पर विश्वास करेंगे, वो आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और प्रभु को स्वीकारेंगे। उस समय पर हमारे हाथों में ये सुसमाचार फैलाने का उसका कार्य हमें करना होगा। तो उस समय पर हम लोगों को मिलेंगे, संपर्क करेंगे। ये शरीर उस समय पे काम आएगा। यानी यीशु मसीह यहाँ पर दिखा रहा है कि शरीर में ऐसे ऐसे गुण हैं। तो ये हुआ चौथा पॉइंट, वो खा सकता है। अब हम 5वें पॉइंट पे जाते हैं। 5वां पॉइंट है वो बात कर सकता है। आवाज भी वही है। हम पहले पॉइंट पे देखते हैं, पहला वो बात कर सकता है। तो अभी तो हमने देखा कि वो बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वचन देखते हैं। लूका 24 में 17 पढ़िए प्लीज। लूका 24 में 17, हाँ। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। सडनली उनको यीशु मसीह, उन लोग जब घबरा के बात करके जा रहे थे, वही 2 चेले जिनके साथ यीशु अचानक आकर मिला रास्ते पर, इमाउस के रास्ते पर, वे दुखी होकर चल रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, कैसा है प्रभु को बलिदान हो गया, अब हमारे बीच में नहीं। वो ऐसा दुखी होकर चल रहे थे, वो सफर लंबा था, जा रहे थे। अचानक यीशु मसीह उनसे आकर बातें करता है। वो सुनकर चकित हो गए और वो
तभी पहचान ही नहीं उनको क्योंकि अंधेरा था, लेकिन उदास खड़े रह गए। मतलब कोई बात जब कोई कर रहा है तो अभी क्या जवाब दें ऐसा करके, मतलब उन्होंने बात सुना तो ये साबित करता है कि वो बात कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ भी वही थी। अब आवाज़ वही थी, ये मैं और एक वचन में आपको दिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना 20 में 11 और 16 वचन में, कि आवाज़ कैसे पहचाने कि वही आवाज़ थी। हम सभी की आवाज़ अलग अलग है। आप मेरी आवाज़ जानते हैं, आपको फ़ोन करूंगा तो आप पहचानेंगे कि मेरी आवाज़ है। आप पास्टर रूथ की आवाज़ को भी पहचानते हैं, वो एक अलग आवाज़ है। कोई और लेडीज़ की आवाज़ अलग एक आवाज़ है। सबकी अलग अलग आवाज़ की फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर यीशु की आवाज़ वही है, कैसे साबित करता है? देखो यूहन्ना 20 में 11, यूहन्ना 20 में 11, या। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोती रोती कब्र की ओर झांका। उसने कब्र के अंदर झांका। अभी कब्र उस जमाने में नीचे नहीं गाड़ते थे, वो गुफा में गाड़ते थे। तो गुफा का पत्थर हटाया गया था। वो रो रही थी कि मेरे प्रभु यीशु का शरीर किसने चोरी किया, क्योंकि वहां दिख नहीं रहा था। हाँ, वो जी उठ चुका था, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला। जस्ट सुबह हुई थी और वो झांकने गई, वो झांकी और क्या देखा उसने? 16वां वचन, हाँ, यीशु ने उससे कहा, उसने झांका और नहीं देखा, वो रोते रोते उधर ही मायूस हो गई थी। और 16वां वचन में, जरा नीचे जब हम पढ़ते 16वां वचन में, तो वो यीशु ने उनसे कहा मरियम। हाँ, उसने पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यानी ऐसा कुछ हो रहा था कि वो मरियम शायद जा रही थी और यीशु मसीह पीछे से आवाज दिया मरियम। तब उसने पीछे मुड़कर पहचान लिया कि ये वही है, हमारा मैं गुरु है, हमारा प्रभु है। रब्बोनी उसने बताया, मतलब वो बिना देखे तुरंत पहचान के पीछे मुड़ गई कि अरे यीशु मसीह है, ये प्रभु है हमारे। तो इस बात से साबित होता है कि आवाज़ वही रहेगी। जो आज आपकी आवाज़ है वही आवाज़ रहेगी, लेकिन बेहतर क्वालिटी की होगी, बेहतर शरीर बेहतर मिलेगा आपको। ये सब बातें होगी। ये हुआ 5वां पॉइंट। और हम अभी 6ठा पॉइंट में जाते हैं। 6ठा पॉइंट है, वो अपनी मर्जी से प्रकट हो सकता है और दृष्टि से ओझल हो सकता है। यानी आप जब चाहे सामने दिखाई दे सकते हैं, जब चाहे आप अपने आप को गायब कर सकते हैं, ओझल कर सकते हैं, मतलब गायब कर सकते हैं। और ये यीशु मसीह की इस बात से मालूम पड़ता है, इस वचन से, लूका 24 में 31, प्लीज पढ़े। लूका 24 में 31, या तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। यानी वो उनकी आंखों से ओझल गया। वो आया, जो दो व्यक्ति जा रहे थे, उनसे बात किया, सडनली उनकी आंखों से वो ओझल भी हो गया। उनके सामने दिख रहा था, सडनली गायब हो गया। यानी ये शरीर, महिमा वाला शरीर, आपको अपने आप इच्छा अनुसार आप प्रकट हो सकते हैं, इच्छा अनुसार गायब हो सकते हैं। प्रकट होने की बात मैं इस वचन से साबित करता हूँ। लूका 24 में 36 और 37 36 और 37 वचन। लूका 24 में 36, हाँ, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। ये यहाँ पर ये जब कमरे में सब चेले अंदर बैठे हुए थे और घबरा कर बैठे हुए थे, दरवाजा बंद था, वो अंदर तुरंत आ गया और वो उनसे कहने लगा तुम्हें शांति मिले। यस 37, परंतु वे घबरा गए हाँ। और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। हम किसी भूत को देख रहे। सडनली वो आए ना, वो कमरा बंद था और सडनली आ गए, तो उन लोग डर गए। क्यों भूत समझ? क्योंकि उनको दिख रहा तो इंसान है, लेकिन ऐसा कैसे इंसान बिना दरवाजा खोले आए? उन लोग अंदर थे। तो इससे ये साबित होता है कि हम किधर भी प्रकट कर सकते हैं अपने आप को, किधर भी ओझल हो सकते हैं। तो ये हुआ 6ठा पॉइंट। आइए हम 7वें पॉइंट पर जाते हैं। वो बंद दरवाजों से प्रवेश कर सकता है, बंद दरवाजों से प्रवेश कर सकता है। ये वचन हम देखते हैं यूहन्ना 20 में 19 में। यूहन्ना 20 में 19, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यानी रविवार था, संध्या के समय यानी शाम को, जब वहां के द्वार, वहां एक द्वार था जहां चेले थे, वो द्वार पर चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद था। वो द्वार जो है बंद था। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग ढूंढ रहे थे, यीशु को तो बलिदान कर दिया, अब इस चेलों को पकड़ के मारेंगे, लेकिन यीशु अभी उसी दिन जिंदा हो गया। और तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये जो हमने पहला वचन लूका में पढ़ा था, ये उसी का थोड़ा पहले भाग है। यूहन्ना में विस्तार में बताया कि द्वार बंद था, जहां चेले थे उस रूम का दरवाजा बंद था और यीशु मसीह अचानक अंदर आ गया। घबरा गए, भूत समझ के डर गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू। तो ये अर्थ साबित कर, यहाँ पर ये वचन साबित करता है कि बंद दरवाजों से भी वो प्रवेश कर सकता है, अपने मर्जी से प्रकट हो सकता है, अपनी मर्जी से गायब हो सकता है। तो ये शरीर, ये गौरवशाली शरीर अद्भुत है एकदम।
अब कितने जो इस शरीर में हम जो कार्य नहीं कर सकते वो उसमें कर सकते हैं, उस शरीर में कर सकते हैं। बहुत अद्भुत बात है। यूहन्ना 20:26 और एक वचन पढ़ते हैं, प्लीज पढ़िएगा। यूहन्ना 20:26। Yes. 8 दिन के बाद हाँ। उसके चेले फिर घर के भीतर थे, हाँ। और थोमा उनके साथ था। पहले बार जब अगर आप वचन को पूरा पढ़ते हैं, ये 19 और 26 के बीच में जो और बाकी वचनों को पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि थोमा उस टाइम पर उस चेलों के साथ उधर भीतर नहीं था जब पहली बार यीशु प्रकट हुआ था। तो उन्होंने बोला, अरे मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं यीशु को छूकर देखूंगा। तो यीशु दोबारा 8 दिन के बाद जब थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, वैसे ही द्वार बंद थे इस बार भी, क्योंकि वो डरे हुए थे। उन्हें यहूदी लोग ढूंढ रहे थे और रोमी सरकार के लोग भी ढूंढ रहे थे आगे। और द्वार बंद था। हाँ। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर से एक बार ऐसे ही किया, तो वापस दरवाजा बंद था और वो आ गया। तो इसका पूरा मतलब ये है कि ये शरीर जो है बहुत शक्तिशाली है। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें। आपने जो 7-8 पॉइंट्स, जो हमने 7 पॉइंट्स अभी तक देखे, और हम इस समय 8वें में जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को देखिए। आपको इसमें सभी पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा बातें मालूम पड़ जाएगा। जो ये वाक्य हम देखने वाले, यीशु मसीह जिंदा होकर चेलों को मिल रहे, और आने वाली बातों के बारे में भी आपको इसमें उल्लेख दिखेगा। तो ये वीडियो को जरा देखते हैं। प्रभु यीशु 2 शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहाँ कैसे पहुँच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतनी चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना।
तो आपने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह और सारी बातें आपको यहाँ पर जो मैंने बताई पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स में, वो आपको एक साथ उस वीडियो में दिख पाया। देखिए उसी तरह आप और मैं रहेंगे, हम विश्वासी उस समय जब पुनर्जीवित हो जाएंगे या रैप्चर हो जाएंगे, दोनों सूरतों में हमें ऐसा ही शरीर मिलेगा। ओके, तो इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट, हमें स्वर्गदूतों जैसा शरीर मिलेगा। ये कौन कहता है? ये मत्ती 22:30, ये खुद यीशु मसीह कहता है। इसे वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 22:30, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। यानी हम, यीशु मसीह स्वयं बोलता है उस समय पर शादियां नहीं होगी। किसी ने कुछ सवाल पूछा था कि एक औरत थी जिसके 5 पति मर चुके हैं, तो वो जब जिंदा होगी, अगर परमेश्वर के राज्य में आएगी, तो वो किस पति के साथ रहेगी और क्या होगा, ऐसे कुछ सवाल किसी ने यीशु मसीह को तभी पूछा। तो यीशु मसीह ने बोला क्योंकि जी उठने के बाद विवाह शादी नहीं होगी, तो उस समय पर कौन से भी पति की और किसी की भी पत्नी होगी या किसी का भी पति होगा, वो उस समय पति पत्नी के साथ खड़े होंगे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि वो स्वर्गदूतों के समान उनका शरीर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक शरीर के विपरीत गौरवशाली शरीर है। महिमा वाली शरीर जो है वो हमारा इस भौतिक शरीर के विपरीत है। किसी के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहता है। ये शरीर हमेशा चाहता है कि हम यौन संबंध बनाएं, इसीलिए हम शादी करते हैं। लेकिन वो शरीर यौन संबंध बनाने की इच्छा नहीं करेगा, और न ही वो बच्चों की इच्छा करेगा। न वो चाहेगा कि मेरे बच्चे हो, और बच्चे पैदा कर सकता है, ना ही बच्चे पैदा कर सकता है। तो समझ में आया? तो ये खास बात है, ये स्वर्गदूतों का शरीर होगा। और दूसरी बात है, इसके अलावा गौरवशाली शरीर जो है, आप जरा पढ़ेंगे मेरे लिए वो ग्रीन में जो लिखा है। इसके अलावा गौरवशाली शरीर के पास गौरवशाली मन होगा। यानी गौरवशाली शरीर के साथ आत्मा प्राण भी आ गया है। तो आत्मा प्राण मतलब वो मन भी गौरवशाली है, मतलब शरीर भी महिमा वाला है, मन भी महिमा वाला है। तो अभी जो पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को प्रसन्न करने के बजाय प्रभु को प्रसन्न करने में केंद्रित रहेगा। आज हम कभी कभी प्रभु को कितना भी प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा शरीर गौरवशाली नहीं, मन गौरवशाली नहीं। मन में शैतान हमेशा कुछ ना कुछ गलत बातें डालता है, प्रलोभन डालता है, सुस्त आलस की बातें डालता है, तो हम भटक जाते हैं। जैसे बाइबल पढ़ने लगते हैं, हमारा मन गौरवशाली नहीं है, इसके लिए क्या होता है, कभी कभी हमें नींद आने जैसे, हमें पिक्चरों की बातें याद आती है, हमें दूसरा कुछ बातें याद है, हमें खाना बनाने की बातें याद आती है। लेकिन उस समय पर ये मन भी गौरवशाली रहेगा, और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय प्रभु की बातों पर, ज्यादा प्रभु को प्रसन्न करने पर केंद्रित रहेगा। कितनी अद्भुत बात है ना, बहुत अच्छा रहेगा उस समय पर। और एक बात इस विषय में जानेंगे, स्वर्गदूत जैसा शरीर मिलेगा। जब यीशु मुर्दों से जी उठा था, यानी जब उसको दफनाया गया था, तो एक बड़ा सा पत्थर वाली गुफा में डाला था, जहां पर बहुत सिपाही लोगों ने उस जमाने में उन्होंने ये पत्थर को रोलिंग करते हुए इस गुफा पर बंद किया ताकि कोई इंसान इसे हिला नहीं सकता। लेकिन जब देखा कि सब सिपाही लोग के सामने एक स्वर्गदूत आया, बाइबल आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि स्वर्गदूत आकर वो पत्थरों को हटाता है। अभी स्वर्गदूत के पास वो शक्ति है, और स्वर्गदूत एकदम चमकीला रहता है। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। ये बात बताने के लिए मैंने तस्वीर यहाँ पर रखा है, और बहुत शक्ति रहेगी। इसको ये भी साबित करता है, जो पॉइंट में मैंने नहीं डाला है, इसमें बहुत शक्ति रहेगी। ये कमजोर शरीर नहीं रहेगा, ये बल वाला शरीर रहेगा। 9वां पॉइंट, हमारे पास एक चमकदार शरीर रहेगा, जैसे कि उस स्वर्गदूत का था। और ये वचन है मत्ती 13:43। प्लीज पढ़ें जरा, मत्ती 13:43। यस, मत्ती 13:43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। यानी यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि उस समय धर्मी, उस समय मतलब अंत के समय की बात कर रहा है, जी उठने के बाद की समय की बात कर रहा है, कि धर्मी जन, हम लोग जो विश्वासी है वो धर्मी कहलाते हैं, जो पाप करते हैं वो अधर्मी कहलाते हैं, जो प्रभु को स्वीकार है नहीं। तो धर्मी जो है यानी विश्वासी जो है, अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। क्योंकि जब पिता परमेश्वर स्वयं धरती पर आएगा, वो तो सूर्य के जैसा चमक ही रहा है, हम भी, यानी फिर सूरज की जरूरत ही नहीं, ना तारों की जरूरत है, ना चांद की जरूरत है, हम खुद चलते फिरते लाइट रहेंगे। सोचो आप, ट्यूबलाइट है, चल रहे हैं, ऐसा चमक रहेगा। ओके, तो दानियल की पुस्तक में, पुराने करार में भी आपको एक साबित करता हूं इस बात को। दानियल 12:3, प्लीज जरा पढ़ेंगे। दानियल 12:3। दानियल 12:3। हाँ, तब बुद्धिमानों की चमक
आकाशमंडल की सी होगी। पुराने करार में विश्वासियों को बुद्धिमान कहला जाता था और जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते वो मूर्ख कहलाए जाते थे। मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं है और बुद्धिमान कहते हैं परमेश्वर है। तो यहाँ पर दानियल अपने शब्द को इस तरह से डालता है कि तब बुद्धिमानों की चमक आकाशमंडल की सी होगी। आकाशमंडल में तारे बिरे चमकते कैसे हैं, वैसा रात को चमकते वैसा है, और दिन में सूरज चमकता है वैसा आकाशमंडल जैसा होगा। और वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सोचो, इतने लोग विश्वासी जब चलते रहेंगे, प्रभु के सामने रहेंगे, तारे धरती पर, तारे जमीन पर। पिक्चर सुना है तारे जमीन पर, लेकिन यहाँ पर वाकई तारे जमीन पर रहेंगे। क्या बात है ना, हालेलुया। अपने बाजू में जो भी बैठे हैं, आपके बगल में जो बैठे हैं, उनको शाबाशी दो। आपका ऐसे हाल होगा, आप ऐसे विश्वासी है तो आपको ये भाग मिलेगा, आप तारे के जैसे चमकेंगे। इस बात से मुबारकबाद दो कि आप भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ओके, गौरवशाली शरीर किसी भी विकृति से मुक्त होगा। ये पॉइंट याद रखना। चमकने के सिवा और एक पॉइंट में इसी पॉइंट में डाल दिया, ये किसी भी विकृति से मुक्त होगा और सुंदरता तथा चमक से भर जाएगा। चमकना यानी एक सुंदरता को दर्शाता है। दूसरी बात, ये विकृति वाली बात जरा ध्यान देना। बाइबल कहता है अगर हमें गौरवशाली शरीर जब मिलेगा, एक नया शरीर मिलेगा, तो कुछ विकृति नहीं रहेगी। यानी आप समझ लो, जब धरती पर रहेंगे तो एक हाथ आपका नहीं रहेगा, आप अपाहिज है। तो जब नए शरीर में आएंगे तो आप अपाहिज नहीं रहेंगे। हो सकता है कोई विश्वासी व्हील चेयर पे है आज, लेकिन जब वो पुनर्जीवित होगा या रैप्चर में होगा तो उसको एक नया शरीर मिलेगा, वो व्हील चेयर पे नहीं ढकला जाएगा, वो चल फिर सकेगा। यानी परमेश्वर एक ताकतवर शरीर देगा, एक बल वाला शरीर देगा, एक अद्भुत शरीर देगा जिसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। और पौलुस के 15वां अध्याय 1 कोरिन्थियों 15 में आप 51 से 57 लिख के रखना। 1 कोरिन्थियों 15 में 51 से 57 तक पूरे वचन पढ़ेंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि वो शरीर नाशवंत नहीं है, अविनाशी पहन लेगा। वो मरने वाला शरीर नहीं, वो अमर शरीर रहेगा। अमर शरीर रहेगा तो सब कुछ निकल जाए, आपको बीमार भी नहीं पड़ेंगे, आपको डॉक्टर की जरूरत, उस समय डॉक्टर की पेशा नहीं रहेगा शायद। तो डॉक्टर का धंधा ही तब पड़ेगा, मतलब डॉक्टर कहने का मतलब आप प्रभु के साथ ही रहने वाले। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। अभी 10वां वचन, 10वां गुण पढ़ते हैं हम। लास्ट पॉइंट है, लेकिन ध्यान देना, हम जातीय पहचान के साथ एक दूसरे से अलग रहेंगे। यानी उस समय पर हम अपनी जाति के जो रंग रूप को रखेंगे। यानी परमेश्वर एक खास करके, जैसे कि यीशु मसीह जब जी उठा तो उसने अपनी पहचान के लिए वो घाव वैसे ही रखे थे। तो उस समय परमेश्वर ये वचन ये भी बताता है कि हम जब जीवित होंगे और परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, हम एक दूसरे से अलग दिखेंगे। मतलब सब स्वर्गदूत के समान बोलेगा तो सब एक जैसे दिखने वाले नहीं रहेंगे। हाँ, एक जैसे ज्योति में रहेंगे, एक जैसे लाइट वाले रहेंगे, प्रकाशमय रहेंगे, लेकिन अलग अलग रहेंगे, अलग अलग दिखने वाले। पास्टर मेलविन आपको पास्टर मेलविन जैसा दिखेगा, पास्टर रूथ जैसे दिखेगा, मतलब अलग अलग। और हर जात भी, अगर समझ लो आप अफ्रीका का कोई है तो आप अफ्रीका वाले दिखेंगे, आप इंग्लैंड वाले आप इंग्लैंड वाले जैसे दिखेंगे। मतलब अलग जाति, एक राष्ट्र के अलग अलग वो छाप, वो जातीय पहचान आपकी रहेगी। और ये वचन बताता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये वचन बताता है, हम वचन पर विश्वास करते हैं। 1 कोरिन्थियों 15 में 40 से 42 जरा प्लीज पढ़े। 1 कोरिन्थियों, आप ये मेरी तरफ से होमवर्क है, आप आज रात को ही ये वचन को जब आप देखेंगे उसके बाद 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय पूरा पढ़ लेना। इसमें आपको बहुत सी बातें मिलेगी जो मैंने यहाँ पर नहीं ली, वो भी बातें पढ़ेगी। 1 कोरिन्थियों 15 में 40 से 42। ओके, आइए पढ़ दें। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। There is a celestial, इंग्लिश में कहा है कि there is a celestial body and there is a terrestrial body। यानी पार्थिव शरीर भी है, स्वर्गीय देह भी है, मतलब अलग अलग है। परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और, मतलब दोनों देहों का तेज और है। ओके, आगे 41 सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है। Yes. और तारांगन का तेज और है। ये तो आपको मालूम है, सूर्य, चांद और तारांगन का सबका तेज अलग अलग है, सब प्रकाश अलग अलग है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। आप अभी भी आकाश, आप अपने बालकनी में जा सकते हैं, आप घर के बाहर जाके आप ऊपर आकाश में देखिए। अभी मेरे ख्याल से आपने वीडियो अभी देखा, आप देख सकते हैं बाहर तारे ऊपर चमक रहे होंगे और सब अलग अलग किस्म के दिख रहे होंगे, भले इतने दूर है। तो आप भी अलग अलग किस्म से देखेंगे। और 42 और स्पष्ट करता है, 42 मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है।
शरीर नाशवन दशा में बोया जाता है हाँ। और अविनाशी रूप में जी उठता है। और आगे आप पढ़ोगे तो आपको और स्पष्ट होगा, लेकिन हम अलग अलग दिखने वाले होंगे। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर भिन्न किस्म के लोग दिख रहे हैं। जस्ट आपको एक कल्पना करने के लिए रखा है। जो यीशु मसीह वहां पर जब यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा, जब यीशु ने उसे प्रकाशित वाक्य लिखवाने के लिए प्रकाशन दिया, उसे दर्शन दिया, उसे स्वर्ग ले गया, उसे सब बताया किस तरह से होने वाले आगे की घटना है, तो उसने देखा कि सारी बातें अलग अलग, सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं। और वो लिखता है इस जातीय पहचान के लिए, प्रकाशित वाक्य 7:9, जरा सा प्लीज पढ़े। जातीय पहचान के लिए वचन है, प्रकाशित वाक्य 7:9। प्रकाशित वाक्य 7:9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति, यानी उसने उस समय की घटना, जो भविष्य की घटना पर यीशु मसीह ने उसे दिखाई, यूहन्ना को आज से 2000 साल पहले जब प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए जब दिखाया सब प्रकाशन, तो वो कहते हैं कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, यानी वो देख सकता था कि अलग अलग जाति के लोग खड़े, अलग अलग राष्ट्र के लोग खड़े, अलग अलग भाषा के लोग खड़े। वो पहचान गया तो ही तो लिख रहा होगा आगे, जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हाँ। श्वेत वस्त्र पहने और मेमने के सामने खड़े हैं। यानी वो चमकने वाले वस्त्र जैसे पहने हुए थे। उसने वैसा उल्लेख किया कि वो चमकने वाले थे, यानी स्वर्गदूतों जैसे दिखते थे, लेकिन मेमने के सामने खड़े थे। तो इसका ये बात साबित होता है कि परमेश्वर आपकी जातीय पहचान रखेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये धर्म या जाति के विषय में नहीं है। यीशु मसीह आपकी अंतरात्मा में आना चाहता है। हमने बार बार बताया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया, इसमें धर्म का कोई लेना देना है, क्योंकि धर्म तो इंसान ने बनाया। यहाँ पर परमेश्वर आत्मा में आपके आना चाहता है, क्योंकि आप आत्मा, प्राण, शरीर और आत्मा ही निकल के बाद में प्रभु के पास जा सकती है, आधलोक में जाएगी। तो आत्मा इंपॉर्टेंट है। तो आप यीशु परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मा में आना चाहता है, वो आत्मा परिवर्तन करना चाहता है। धर्म से कोई लेना देना नहीं। और यहाँ तक कि वो आपकी जाति वैसे ही दिखाने, आप कुछ इंग्लिश वाले नहीं बनेंगे। आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, आप भारतीय तो भारतीय दिखेंगे, अफ्रीका वाले तो अफ्रीका दिखेंगे, अमेरिका वाले नहीं दिखेंगे, वो अफ्रीका वाले दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जाति की पहचान, परमेश्वर ने ये भी सोच के रखा कि मैं बात जो कह रहा हूँ वो आत्मा की बात है। आपकी पहचान ऐसी रहेगी जो आपकी आज है। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने विषय यहाँ पर ये लिखा है कि ध्यान दे। कुछ बातें हम ध्यान देंगे। पढ़िए। यदि आपका ईश्वर की आत्मा द्वारा कभी नया जन्म नहीं हुआ है, हाँ। तो प्रभु के वापस आने पर आपको एक गौरवशाली शरीर प्राप्त नहीं होगा। अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि आत्मा की बात है, धर्म की बात नहीं है। तो अगर आपका परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर का आत्मा को नया जन्म कहाँ देगा? आपका धर्म बदल कर तो नहीं देगा, आपका आत्मा बदल कर देगा। वो आपके आत्मा में आएगा। यीशु को आपको स्वीकारा तो आत्मा में स्वीकारेंगे, पवित्र आत्मा आपके आत्मा में आएगा। और आपका अगर नया जन्म नहीं हुआ है, ध्यान देना ये बात, आप जो पहली बार देख रहे हैं, या आपने यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया, आप जानते हैं यीशु मसीह को, लेकिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, तो प्रभु के वापस आने पर दूसरा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। बच्चा बनकर वो आया जरूर था 2000 साल पहले बलिदान होने के लिए, लेकिन इस बार आपके शरीर का उद्धार करने के लिए भी आने वाला है, दोबारा आगमन। उस समय आपको एक गौरवशाली शरीर प्राप्त नहीं होगा, यानी आप जी नहीं उठेंगे पहली पुनरुत्थान में। तो ये बड़ी दुख की बात, आपने जितने भी गुण देखे वो आपके शरीर में नहीं आएंगे, गौरवशाली शरीर नहीं मिलेगा, यानी आप जी नहीं उठेंगे। दूसरा बात ध्यान देने के लिए ये है, वास्तव में अगर आप जीवित रहेंगे, हो सकता है आप अभी है जवान है आप, तो यीशु मसीह समझ लो 10 साल में आता है या 5 साल में आता है, आप लगभग नजदीक है कलयुग समाप्त होने पर, और यीशु मसीह आता है और आप जीवित है, तो आप महाक्लेश में पृथ्वी पर डाले गए परमेश्वर के क्रोध को भुगतने के लिए पीछे रह जाएंगे। ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जीवित रहेंगे और आपने तब तक भी यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, आप नया जन्म नहीं पाए, तो आप उस महाक्लेश में प्रवेश करेंगे, जहां पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 तुरही 7 कटोरे का क्रोप उंडेला जाएगा धरती पर। अभी ये महामारी कोरोना वायरस से हम इतने घबरा गए, इतने हालात खराब है, लेकिन उस समय तो बड़ी बड़ी महामारी आएगी। तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा अगर आप उस समय बचे रहेंगे। तो उसके पहले जाना है, क्योंकि यीशु मसीह महाक्लेश के पहले अपने लोगों को ले जाएगा, और आप जीते जी वहां रह जाएंगे तो महाक्लेश में मारे जा सकते हैं।
और बाइबल कहता है कि अरबों लोग यानी पृथ्वी के लगभग मोर देन 50% आज 800 करोड़ लोग हैं। सोचो 400 करोड़ लोग मारे जाएंगे, ऐसा बाइबल के वो 7 तुरियों के दंड में और 7 कटोरों के दंड में इतने लोग मारे जाते हैं। महाक्लेश का अंतिम 3.5 साल वर्षों में मर जाएंगे। हो सकता है आप उसमें हो सकते हो। तो ये क्यों ध्यान देने की बात है? ये ध्यान देने की बात इसलिए, इसे ढकलो मत, इसे आगे मत ढकेल दो, इसे तुरंत, अगर आपने प्रभु को नहीं स्वीकारा है। ये धर्म की बात नहीं, फिर से एक बात कहता हूँ, ये आपकी आत्मा की बात है। आत्मा में नया जन्म पाना बहुत जरूरी है और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार लो तो आप महाक्लेश, परमेश्वर के क्रोध से पहले उठाए जाएंगे। अगर जीवित है और आप मर भी गए होंगे तो पहले जी उठेंगे। तो ये अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार कह रहा हूं आपको, ध्यान देने वाली बात है। और एक महत्वपूर्ण बात, अभी ध्यान देने वाली बातें मैंने 3 बातें बताई। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, मैं 3 बातें मैं पहले ही बात किया, अभी मैं उद्धार नहीं हुआ, वापस एक बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लेश से पहले या क्लेश के दौरान या क्लेश के अंत में मर जाते हो, अब कहीं भी उसके पहले मर जाओ या उसके पहले उसके दौरान मर जाओ या उसके बाद मर जाते हैं, कोई भी स्थिति में, तो आपको दूसरे पुनरुत्थान में कुछ रूप का शरीर तो प्राप्त होगा। बाइबल कहता है कि दूसरे पुनरुत्थान में एक शरीर मिलेगा, लेकिन ये प्रभु यीशु का गौरवशाली शरीर की तरह नहीं होगा। ये महिमा वाले शरीर के जैसा नहीं होगा, वो भी एक अलग शरीर रहेगा। अगर आप मर भी जाते हैं क्लेश के पहले, क्लेश के दौरान या क्लेश के बाद, तो भी आपको दूसरे पुनरुत्थान, सतयुग के 1000 साल के बाद दूसरा पुनरुत्थान में जी उठने का मौका मिलेगा, लेकिन एक अलग शरीर के साथ, जो गौरवशाली नहीं रहेगा, जो महिमास वाला शरीर नहीं, जो यीशु का शरीर जैसा नहीं रहेगा, एक अलग शरीर रहेगा। और वो कैसा रहेगा? ऐसे लोगों को एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो शारीरिक कष्टों को झेलते हुए, वो शारीरिक कष्टों को झेल सकता है, मतलब वो महसूस कर सकता है। झेलना मतलब महसूस कर सकता है, और नरक की आग में डालने के बाद भी पिघल नहीं सकता है। यानी सोचो, आग में हम हाथ डालते हैं तो जलता जरूर है, लेकिन पिघल भी तो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो मरेगा भी नहीं शरीर, वो पिघलेगा भी नहीं, और वो जलता 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 झेलता रहेगा, जलता रहेगा, झुलसता रहेगा। ऐसा शरीर मैं तो नहीं चाहूंगा भाई। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी भी आप सोचते हैं कि मैं ढकल दूं आगे, मत ढकलिएगा। अभी भी आपके आत्मा का उद्धार के लिए सोचिए, मैं आपको मौका देता हूं, क्योंकि ये तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि बाइबल कहता है मार्कुस 9 में 43 से 44, ये खुद यीशु मसीह के शब्द है, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा है एक नरक में कीड़े हैं। हाँ, और बाइबल कुछ कहता है उसके बारे में। मार्कुस 9 में 43, या यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यानी तेरे हाथ अगर पाप करने में मजबूर करते हैं तुझे, तेरे हाथों से पाप होता है तो उस हाथ को काट डालना, मतलब एक कहने की भाषा है कि उस हाथ को काट डालना अच्छा है। कहने का मतलब ऐसा है कि उस हाथ को पाप नहीं होना चाहिए। हाँ, आगे टुंडा होकर, मतलब हाथ नहीं, अपाहिज रहकर परमेश्वर के जीवन वाले पुनरुत्थान में प्रवेश करना ज्यादा बेहतर है तेरे लिए। इससे भला है कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझती नहीं। नरक की आग कभी नहीं बुझने वाली है, अब कितना भी पानी डालो। तो बाइबल कहता है लंगड़ा होकर, हाथ टूटा हुआ रहेगा, एक आंख भी गई तो कोई, अगर तेरे आंख, हाथ, पैर कुछ तुझे पाप करवाते तो उसके बगैर परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना अच्छा है। क्यों? मैंने कहा कि गौरवशाली शरीर मिलेगा, और उस शरीर में आपका यहाँ पर हाथ टूटा है, यहाँ पर आप अंधे हैं, यहाँ पर कुछ भी विकृति है, वो वहां पर नहीं रहेगी, तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों हाथ से पाप करके, वो हाथ को बचा के, जिंदगी बचाने के लिए पाप करके जीते हैं, फिर नरक में क्या करोगे? वो बहुत बहुत भयानक रहेगा। 44 वचन कहता है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। यीशु मसीह कहता है शब्द, जहां उनका कीड़ा नहीं, उस आग में डाले हुए शरीर का कीड़ा नहीं मरता, यानी वो आग नहीं बुझती। मैंने तो देखा है कि कीड़े मरते हैं। हम यीशु मसीह ने क्यों कीड़े की बात की? क्योंकि कोई भी शरीर जब हम खत्म हो जाता है उस पर कीड़े पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शरीर भले ही आग में डाला है, वहां पर कीड़े भी खत्म नहीं होते, वो ऐसा आग है। तो कुछ इस तरह से आपको मैं तस्वीर, एक काल्पनिक तस्वीर है, सोचिए कितना भयानक है। अभी भी आपको मैं मौका दे रहा हूं, अभी भी आत्मा में बदल जाइए। आपको सिर्फ यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना है।
यीशु मसीह सारे धरती मानव जाति के लिए आया। बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने कोई ईसाई से प्रेम नहीं किया, ना कोई क्रिस्ती भाई से प्रेम किया, उसने जगत से। जगत में बहुत सी जातियां हैं और ये मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया। हम सब मानव जाति में आते हैं, भले जातियां अलग अलग इंसानों ने बांटी है, लेकिन हम है तो मानव जाति। और यीशु मसीह जगत के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं हो बल्कि अनंत काल का जीवन मिले। और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ रहने में। तो दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हो, अभी भी आपका दिल को मैं टटोल रहा हूं, सोचिए, मौका है, आज वो मौका है, स्वीकारिए। और एक तस्वीर बताता हूं आपको। अनंत काल बिताने के लिए नरक एक भयानक जगह है। फिर से एक तस्वीर दिखा रहा हूं यहाँ पर, जस्ट आपको मैं एक बात सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि ये भयानक जगह में हमें नहीं जाना चाहिए। ये सच्ची बात है। अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, स्वर्ग है तो नरक है। स्वर्ग और नरक में बहुत अंतर है। सोचिए, मेरा प्रश्न आपके लिए है, सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं। आप ये जानकर कैसा महसूस करेंगे कि आप नरक में जल रहे हैं और जबकि अन्य लोग स्वर्ग में मजे ले रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के मजे ले रहे हैं, और आपको मालूम पड़ा तभी कि अरे यार, इसे तो मुफ्त में मिल सकता था, खाली प्रभु को स्वीकारना ही था। कोई बाल का मुंडन नहीं करना है, कोई आपको हाथ काटने नहीं, कोई हाथ पे आग नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ आपके स्वीकारना है, आपकी आत्मा में स्वीकारना है। ये सिंपल सी बात है, मुफ्त में। यीशु मसीह का ये नया जन्म मुफ्त में मिलता है। मुझे मुफ्त में मिला, बाकी सबको मुफ्त में मिला, आपको भी मुफ्त में मिला। में कोई खर्चा नहीं, ना कोई कुछ करना है, कोई आपको कार्य नहीं करना है, बस आपको एक ही कार्य करना है, उसे स्वीकारना है। और क्या तुम यही सोचते हो, यही चाहते हो? क्या तुम यही चाहते, माफ करना, क्या तुम यही चाहते हो कि उस समय पर आप सोचते रहे कि यार मुफ्त में मिल सकता था, नहीं, बहुत देर कर दिया? ऐसा ना हो। मैं आपको ये सवाल फिर से एक बार ये पूछता हूँ, क्या तुम यही चाहते हो इस समय? अगर आप विश्वास में नहीं है, जिंदगी एक भाप के समान है, एक वाफ है, वाफ एक वेपर है। द लाइफ इज लाइक एन वेफर। इसको कहाँ लिखा है? याकूब की पत्री में 4 अध्याय 14वां वचन पढ़े। याकूब 4 में 14। या तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? है ही क्या? तुम तो मानो धुंध यानी भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखती है फिर लोप यानी अदृश्य हो जाती है। व्हाट इज आवर लाइफ? हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आज है तो कल आदमी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो निर्णय लेने में देर मत करो, उसे ढकलो मत, तुरंत निर्णय लो। मैंने आपको प्रश्न पूछा, आपको क्या तुम यही चाहते हो कि बाकी लोग मजे ले स्वर्ग का और आप पीछे रह जाए? नहीं, आपको सिर्फ मन फिराना है। स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा मरकुस 1:15 में, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य जल्द कभी भी आने वाला है। मैं कहता हूं आपको फिर से एक बार, कलयुग समाप्त होने पर आ रहा है, सतयुग आने वाला है। देर मत करना, कलयुग समाप्ति पर ही है। इतनी खराब बातें हो रही है दुनिया भर में, दुनिया कहां से कहां खराब होती जा रही है, मतलब ये कलयुग का अंत है। तो समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार यानी ये सुसमाचार कि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान दिया, आपके पापों की खातिर मारा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका दंड यीशु मसीह ने स्वीकार लिया है, उसने अपने ऊपर भुगत लिया है और वो जी उठा है। अब आपके ऊपर कोई दंड नहीं। बाइबल कहता है जो यीशु मसीह में है, जो भी यीशु मसीह में है, उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, नरक की दंड की आज्ञा आप पर नहीं है अगर आप यीशु मसीह में हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आज वो समय है। 2 कोरिन्थियों 6:2 में लिखा है, देखो अभी प्रसन्नता का समय है। अभी खुश होना है तो अभी खुश होने का समय है। देखो अभी उद्धार का भी दिन है, अभी, नाउ इज द टाइम ऑफ योर सैल्वेशन। इसे ढक लो, इसे और देर मत करो, इसे और अनदेखा मत करो, अनसुना मत करो। अभी इसी समय अगर आप तैयार है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप तैयार है? आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अगर इस समय आपने कभी भी प्रभु को स्वीकारा नहीं है, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा नहीं, आप जानते हैं, बहुत से लोग आप में से जो देख रहे हैं जानते हैं यीशु मसीह को, आपने तस्वीरों में देखा है, आपने चर्च भी गए हैं, आप मंडली में गए, लेकिन आपने कभी उसे अपने जीवन में, अपनी आत्मा में नहीं बुलाया। मैं यहाँ पर आत्मा की बात कर रहा हूँ।
मैं आपकी फोटो रखने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पास बाइबल भी होगा, आप शायद बाइबल भी पढ़े होंगे, लेकिन आपने अगर स्वीकारा नहीं है तो आज मौका है, आज ही उद्धार का समय है। दूसरा कोरिन्थियों 6:2 एक खास करके आपके लिए है, अभी है। और आप अभी, मैं आपको अभी भी चेतावनी दे रहा हूं। आपको मैंने कहा कि क्या तुम यही चाहते हो? ये प्रश्न मेरा आपके लिए था। तो अगर आप नहीं चाहते हो, अभी आंखें बंद कीजिए। जहां भी हो आप घुटने पर जा सकते हो, या जैसे बैठे हो वैसे ही, लेकिन अपनी आंखों को बंद करो और मेरे पीछे दोहराओ, क्योंकि बाइबल कहता है जो मुंह से उसे प्रभु करके स्वीकारता है और अंदर आत्मा से विश्वास करता है कि वो मुर्दों से जी उठा, तो आपका उद्धार होगा। बस खाली मैं आपके लिए प्रार्थना में मदद करूंगा, आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। अभी आंखें बंद कीजिए। जहां भी आप घुटने पर जाना चाहते हैं घुटने पर जाइए, आप बैठना चाहते हैं खड़े रहना चाहते हैं खड़े रहिए, लेकिन मेरे पीछे मुंह से बोलिए, प्रभु यीशु, मैं आज आपको अपने जीवन में, यानी मेरी आत्मा में बुलाता हूं। मैं विश्वास करता हूं तू हमारे उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए आया था। इस धरती पर तू मेरे पापों के खातिर बलिदान हुआ। हाँ यीशु मसीह, मेरे पापों की मुक्ति के लिए तूने अपनी जान दी। आज मैं तुझे अपने जीवन में, अपनी आत्मा में स्वीकारता हूं। तेरे पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे, नया बना दे, हर एक पाप का दाग मुझ पर से मिटा दे। तेरा पवित्र लहू मैं अपने ऊपर लेता हूं, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे शरीर पर। और आज मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे नया बना रहा है। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा नया जन्म हुआ है, तू मेरे अंदर प्रवेश किया है, मुझे नया बनाया है। मेरा ताबा ले ले, मुझे वो बना जो तू बनाना चाहता है। यीशु, मैं तेरे ही नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है, यकीन कीजिए बाइबल कहता है कि आपका उद्धार हुआ है, यानी आप नया जन्म पा चुके हैं। और आपका नया जन्म पा चुके हैं मतलब ये हुआ कि आप विश्वासी हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रिस्ती हो गए या आप क्रिश्चियन हो गए या ईसाई हो गए। मैं ये कहता हूं कि आप विश्वासी हो गए। नया जन्म पाने वाले विश्वासियों को यीशु मसीह दोबारा जिलाएगा और पहले पुनरुत्थान के भागीदार होने वाले। अगर आप जीवित है तो आप रैप्चर में जाएंगे, आप अगर नहीं रहते जीवित तो आप पुनरुत्थान के भागीदार बनेंगे और आप उसके साथ सतयुग में प्रवेश करेंगे। फिर परमेश्वर के राज्य में आएंगे। परमेश्वर पिता स्वयं धरती पर, नया धरती पर आएगा, आप उसके साथ रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। और आज के बाद बस एक बाइबल लीजिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं उसे पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं तो जो भी मंडली आपके आसपास में है जहां पर एक वचन सिखाया जाता है, परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाया जाता है, रीति रिवाज नहीं, परमेश्वर के वचन सिखाने वाली मंडली में जुड़ जाइए और अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन कीजिए। वो आपको एक महिमा से दूसरे महिमा तक ले जाएगा। और बाकी लोग जो इस समय विश्वासी लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप स्थिर रहिए, अपने विश्वास में स्थिर रहिए, क्योंकि कलयुग में शैतान भरमाने के लिए बहुत से पैतरे कोशिश कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप भटक जाओ, आप यीशु को नकार दो। लेकिन आपको स्थिर रहना है, क्योंकि बाइबल कहता है शैतान गरजते वाले सिंह की तरह ये ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं, और आप वो नहीं हो सकते। और बाकी लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, और हो सकता है आपको कुछ वचन जो है हिंदी में है वो आपको समझ में नहीं आए। जैसे आपने बहुत से कमेंट्स में मुझे बताया था पर्सनली किसी लोगों ने कि मुझे हिंदी में नहीं समझ में आता वचन। माफ़ कीजिएगा कि मैं भारत के हिंदी बोलने वाले लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। इंग्लिश बोलने वालों के लिए काफ़ी लोग प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा बुलाहट हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए, फिर भी मेरे वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर those who want to read this teaching, whatever I teach here in these videos, if you want to read these teachings in English, you can visit our website wmtlc.org. wmtlc.org फिर से लिखिए, एक बार फिर से बोलता हूँ, wmtlc.org। वहां पर जाएंगे तो आप अपने हमारे एंड टाइम्स सेक्शन में जाइए। फर्स्ट पेज, होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर एंड टाइम्स बोल के लिखा है। देयर इज अ section of end times. You can go on there and there are endless teachings there. You can view them, you can study them, and they are in English.
So this will help you because if you read in English, so you will be understanding it. And आप हिंदी समझते हैं तो ये वीडियो देखते हैं, वचन के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आज हमने इस बात को देखा, लास्ट टाइम हमने रैप्चर और पुनरुत्थान को देखा। आज हमारा गौरवशाली शरीर यानी महिमा वाला शरीर का शिक्षण हो गया। अब 2 शिक्षण बाकी है इस रैप्चर और पुनरुत्थान के बारे में। तीसरा होगा, माफ कीजिएगा, तीसरा होगा रैप्चर का समय। अब रैप्चर कब होगा, अंदाज या पक्का कब होगा, ये हम अगले इस विषय में देखने वाले, और उसके बाद देखने वाले पुनरुत्थान के अलग अलग क्रम जो है वो देखेंगे। तो ये आज का हमारा शिक्षण हुआ, गौरवशाली शरीर, महिमा वाला शरीर। तो आइए आखिरी प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे दर्शकों के लिए जो भी इस समय इस वीडियो की ओर देख रहे हैं, जो इस शिक्षण को देख रहे थे, मैं विश्वास करता हूँ तूने उनके ऊपर प्रकाशन की आत्मा उंडेली है और वे समझ गए हैं कि इस सारे विषय के बारे में तूने उन्हें अद्भुत रीति से समझाया है प्रभु जी। खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इंग्लिश में जानकारी चाहते हैं प्रभु जी। उन्हें जब वेबसाइट पर जाएंगे, उस टीचिंग को पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे से प्रेरणा दे प्रभु जी कि इस टीचिंग को वो भी समझ पाए। और प्रभु जी होने दे प्रभु जी, जो लोग आज नया जन्म पा चुके हैं, जिन्होंने प्रार्थना की है, उनके ऊपर तेरा अभिषेक उतर आए प्रभु जी। उनकी मुश्किलों को तू आसान कर, हल कर प्रभु जी, और उन्हें नया प्रकाशन से भर, तेरे वचनों के बारे में प्रकाशन दे प्रभु जी। उनको स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन दे, उन्हें एक अच्छी मंडली में जुड़ा दे प्रभु जी, उनके पास अच्छे सेवकों को भेज प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी विश्वासियों के लिए जो देख रहे हैं प्रभु जी उनका अभिषेक कर, उनके ऊपर यीशु के लहू का बाड़ा लेता हूँ इस समय। आई कवर देम इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। इस कोरोना वायरस की महामारी के समय प्रभु जी तूने आज तक उनको बचाए रखा है, आगे भी तू बचाएगा, हम विश्वास करते हैं। होने दे प्रभु जी, उनको प्रार्थना में तू स्थिर कर, प्रार्थना में दृढ़ कर, उनको विश्वास में दृढ़ कर प्रभु जी। उनके अंदर प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करने दे कि वो स्थिर रहे, स्टेडफास्ट रहे, दृढ़ रहे, डिटर्मिन्ड रहे और विश्वास में बढ़ते जाए। मेरी यही दुआ है, उनकी आर्थिक कमी घटी को तो पूरा कर प्रभु जी। उनके स्वास्थ्य में जो भी उनकी कमी घटी है, उनकी कोई भी बीमारी से जकड़ा है प्रभु जी, उन्हें बंधन से आजाद कर और उन्हें चंगाई से भर दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जहाँ भी लोगों की क्या भी जो भी आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता है, वो आवश्यकता को तू पूरा कर प्रभु जी। तू जानता है उनकी आवश्यकता क्या है, उन्हें पूरा कर। यही दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, और सब एक मन होकर कहेंगे आमीन, आमीन। दोस्तों धन्यवाद आज का शिक्षण देखने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ अगले सप्ताह के लिए फिर से आप उत्सुक रहेंगे। जैसे कई लोग फोन करके मुझे बोल रहे हैं कि अगला शिक्षण कभी आएगा। ये सप्ताह का वचन है, ये हर बुधवार को आएगा और आप अपने बाइबल्स के साथ हर बुधवार 8 बजे तैयार रह सकते हैं, जैसे इस सप्ताह में आप तैयार थे। और अगले सप्ताह जैसे तीसरा विषय इसको लेकर हम आने वाले हैं, रैप्चर का समय। तब तक के लिए जय मसीह, धन्यवाद। An immortal body is a body that never dies. Our Heavenly Father created a plan for our spirits to come to earth. We would enter into physical or mortal bodies that would be subject to death. This plan is sometimes referred to as the plan of happiness or the plan of salvation. While on this earth, we're subject to a range of physical and spiritual ups and downs, joy and pain, loss and suffering, happiness and love. When we eventually die, our spirits will be separated from our bodies and will enter into a spirit world to wait for the resurrection. The resurrection is a time when our spirits will be reunited with our bodies. Gordon B. Hinckley, a prophet of God, said, "Of all the events in human history, none is so significant as the resurrection of the Son of God." Because Jesus Christ overcame death and was resurrected, everyone who's ever lived on this earth will be resurrected. That's one reason why we recognize and worship Jesus Christ as our Savior. So, what is immortality? Without the resurrection, when we die, the separation of our spirits from our bodies would be like an endless prison for us. Heavenly Father knew this would happen, so He provided a Savior to atone and be resurrected for us. Christ's resurrection frees us from the prison of death. Our bodies and spirits will be resurrected in perfect, immortal forms. Our weak, mortal bodies will be changed
to glorified and perfected bodies, never to be subjected to disease, injury, or death. That's what is meant by immortality. Why is resurrection and immortality an important part of Heavenly Father's plan? There's a purpose to our lives on earth. Heavenly Father knows us individually and values our unique talents and abilities. Our birth on earth wasn't the beginning, and death isn't the end. They're stepping stones for us to change from a mortal to an immortal state. Learning about the resurrection and immortality can give us hope when life's troubles weigh us down. Hope changes the way we look at our experiences on earth. Dallin H. Oakes, an apostle of Jesus Christ, said, "The assurance of the resurrection gives us the strength to endure the mortal challenges faced by each of us, such as the physical, mental, and emotional deficiencies we bring with us at birth or acquire during mortal life. Because of the resurrection, we know that these mortal deficiencies are only temporary. So God loves all of His children. He created a plan for us to return to Him. In that plan, we would be born on earth, learn and gain experience throughout our lives, and eventually die. God sent His Son, Jesus Christ, to be resurrected so we can be resurrected too. And as we rely on Him and choose to live righteously, we can return to live with our heavenly parents in perfected, immortal bodies.